हेलो पीपल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चेस बोर्ड प्रॉब्लम या फिर ग्रिड प्रॉब्लम। ठीक है, तो बहुत ही मजा आएगा। तुम लोगों ने आई होप सो हर किसी को चेस के बारे में पता होगा। अगर नहीं भी पता था तो देख लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, चेस से ज़्यादा चेस की बोर्ड की इंपॉर्टेंस इस टाइम पे। ठीक है ना, ये जो तुम बोर्ड देख रहे हो ना, इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, और इसी के ऊपर बेस करके बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन चेस बोर्ड। ठीक है, तो चेस बोर्ड क्या है यार? चेस बोर्ड को अगर तुम्हें पता हो चेस बोर्ड के बारे में, तो जिनको नहीं पता वो बता दे रहा हूँ। ये आपका 8x8 का एक बोर्ड होता है, सही है ना। 8x8 मतलब कि जैसे 8 डिब्बे इधर और 8 डिब्बे इधर, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो 3, देखो 2 डिब्बे बन गए, मतलब 2 लाइन बन गई। 3 4 5 6 7 8, सही ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर देखना अब 8 हो गया। अब देखो ये बन गया 1, फिर ये बन गया 2 3 4, है ना। ये तो मैं बनाना पड़ेगा पेपर में, अगर ये आ गया तो। ऐसे तो चांसेस कम है, पर अगर आ जाता है तो। एक आया हुआ है वो करा देंगे, 7 और ये 8। ठीक है, ऐसा तुम्हारा चेस बोर्ड लगता है देखने में, है ना। मतलब मैंने तो एक ग्रिड जैसा बनाया है, इसको ग्रिड बोलेंगे, ग्रिड सही है। पर मतलब बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, राइट। तो तुम देख पा रहे होगे कि 8 डिब्बे तुम्हारे पास एक रो में है ना। एक रो है और ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारा एक कॉलम है, ये तुम्हारा एक रो है। तो रो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कॉलम है उसमें भी ऐसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको बोलते हैं 8x8। अगर मैं बोलता हूँ तुमसे 8x9, सही है ना, तो फिर तुम क्या करोगे, एक बढ़ा देना यहाँ पे। ठीक है, एक बढ़ जाएगा यहाँ पे इस टाइप से करके। किसी ने बोलते हैं 9x9, तो इधर भी 9 इधर भी 9, सही है, समझ गए ना। सही है, तो इसको मैं ज़रा फेयर आउट कर लेता हूँ। ये तो थोड़ा ऐसी उल्टा सीधा सा डायग्राम है। ठीक है, मैं एक ही बना के रख लेता हूँ, उसी में सारी अपनी कर डालेंगे। अब सुनो, उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं, तो कितने स्क्वायर होंगे यार। मैं यहाँ पे मैंने बना रखा है ऑलरेडी, सही है। तो ये एकदम बिल्कुल फेयर आउट वाला है। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो कि 8x8 ही बना रखा है मैंने, सही है। तो तुम दिख रहा होगा कितने स्क्वायर है इस पर। एक बोलेगा कि ये वाला स्क्वायर पहला स्क्वायर, सही है, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, ये चौथा स्क्वायर। मैंने कहा पागल हो गया, ऐसे गिनेगा क्या। तो किसी ने बोला कि एक बार बताओ, पहली जो रो है, जो रो नंबर 1 है, इसमें कितने स्क्वायर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली रो में 8 हैं। ऐसी कितनी रो हैं, ऐसी 8 रो हैं, तो यानी कि 8 × 8 इतने स्क्वायर हैं। जब मैंने ऐसा बोला ना, मैं ऐसा बोल तो वो निकल गया। मैंने कि बस सही है, बस ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो एक बंदा आएगा जरा मेरे पास, वो क्या बोलेगा भाई, वो बोलेगा कि इनकी क्या गलती थी, ये भी तो स्क्वायर है। देखो ये 2×2 का स्क्वायर है, देख रहे हो, सही नहीं। ये पूरा का पूरा ये 2 वाला, सही ना, ये भी तो एक स्क्वायर है, सही बात है नहीं है, राइट। तो अगर ये भी एक स्क्वायर है यार, तो अगर ये एक स्क्वायर हो गया, सही है। मेरा पॉइंट है, और ऐसे कितने स्क्वायर बन सकते हैं। ठीक है, पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इस स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है, तो इस स्क्वायर को के कंस्ट्रक्शन के लिए, इस स्क्वायर के कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे कितनी रो चाहिए। मेरे को 2 रो चाहिए एक बार में। मेरे को कितनी रो चाहिए, मेरे को 2 रो चाहिए, सही। और 2 कॉलम चाहिए मेरे को। देखो रो 1 मेरी यहाँ पे यूज़ हो गई और मेरी रो 2 यूज़ यहाँ हो गई। सिमिलरली मेरा यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 भी यूज़ हो रहा है ना। ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है। तो मेरे 2 कॉलम और 2 रो यूज़ हो रही हैं। मैंने कहा ऐसा मेरा और कहाँ बन सकता है, तो एक बंदे ने बोला ये बन सकता है, देखना। एक मैंने ये ले लिया ऐसे करके, फिर ये एंड ये, समझ गया ना, ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला। ठीक है, अच्छा और कौन सा बन सकता है, और ये वाला बन सकता है। ठीक है, और कौन सा बन सकता है, और ये वाला बन सकता है। ठीक है, और कौन सा बन सकता है, ये पूरा, ये जो है तुम्हारे पास, समझ में आ गया होगा आई होप सो कि 2-2 करके कौन कौन से बन सकते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 2-2 करके कैसे बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं 2-2 करके, सही है। तो मेरा पॉइंट सुनना, देखो हम पहले ये निकाल लेंगे कि यार ये जो 2 रो हैं, ये 2 रोज हैं, ये 2 रोज में कितने बन सकते हैं। तो देखो पहला ये बन जाएगा। मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ इसको, जैसे कि अच्छे से दिख जाए, है ना, वरना क्लियरली दिख नहीं पा रहा है शायद, है ना। तो थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको। देखो एक तो तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया, ये पहला हो गया। कितना हो गया, पहला 1 हो गया ये, सही है। फिर 1 बन गया ये। अब देखो, अब रब भी करते जा रहा हूँ हाथ क्या। दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम लोग, सही है। तो ये दूसरा बन गया, सही है, ये दूसरा बन गया। फिर तीसरा कौन सा बनेगा, तीसरा ये बन जाएगा, ये, सही है। 3 बन गए हमारे, सही है। तो पहला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन जाएगा यहाँ पे, ये चौथा, सही है, ये पांचवा, ये तुम्हारा छठा, एंड दिस इज योर 7th वन, राइट। तो हमारे 7 बन रहे, कितने बन रहे, 7 बन रहे, राइट। तो ये मेरे बन रहे हैं 2 रोज में, सही है, परफेक्ट। पर ये जो 2 रोज हैं, इन 2 रोज में भी मैं ये सेम काम कर सकता हूँ, सही है। सेम काम क्या कर सकता हूँ मैं, देखो मेरे पास यहाँ पे कितने कॉलम थे, एक था कॉलम नंबर 1 C1, यहाँ पे था C2, सही है। फिर जब मैंने दूसरा स्क्वायर बनाया तो मैंने ये वाला स्क्वायर यही तो यूज़ किया, मतलब मैंने C2 और C3 को यूज़ किया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं स्क्वायर के बारे में सोचूंगा तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ये लिया ना, मैंने पहले ले लिया यहाँ पर C1 C2, फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने लिया C2 C3, फिर मैंने क्या लिया C3 C4 एंड सो ऑन, राइट। तो सिमिलरली मैं रो के साथ भी तो ये काम कर सकता हूँ ना, ये काम तो मैं रो के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली तुम्हें पहली बार समझ में नहीं आएगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी, जैसे कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, मुझे कैसे स्ट्राइक कर रहा है ये सब चीज़ें, सही है। तो जब मैंने ऐसा देखा कि यार कॉलम में तुमने ओवरलैपिंग करी,
तो मेरे दिमाग में क्या, अच्छा अगर मैं रो वाइज करूँ तो मतलब एक तो ये बन गया, सही है, दूसरा ये भी तो बन सकता है इस टाइप से, ये ले लो, ये सही है। और कौन सा बन सकता है, और अगर तुम देखोगे तो ये बन सकता है, ये लो, ये बन गया, सही है। और कौन सा बन सकता है, और ये बन सकता है ऐसे, सही है, 3 हो गए। और ले लेते हैं, और बना लेते हैं, ये बन जाएगा चौथा, चौथा ये बन गया, ठीक है। 5वां बना लेते हैं, 5वां, तो 5वां ये बन गया, सही है। और 6वां भी बन जाएगा अपना, 6वां नहीं मतलब 7वां बनेगा डेफिनेटली, वो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। हाँ ये तो गिना ही नहीं ना हम लोगों ने शायद, ये वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7, तो 7 तो हमारे ऐसे बन रहे हैं और 7 हमारे ऐसे बन रहे हैं, सही है। मतलब क्या है इसका, है ना। अब ये जो मैंने तुम्हारे सामने अभी समझाया पूरा अच्छे से तुम्हें, ये भी एक परफेक्ट तरीका नहीं है समझने का, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ परफेक्ट तरीका कैसे एनालाइज करने का, जो हम लोग आगे तक यूज़ करेंगे। देखो भाई, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंटिंग करने वाले हैं और ये मैं लिखे रह दूंगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मतलब आगे भी हम लोग ये यूज़ करेंगे, तो 7, 8, 9, सिमिलरली ये 1 है तो यहाँ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देख लो, अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 2 वाला था, राइट, ये हमारा पहला था 2 वाला। तो तुम देखो इस 2 वाले ने कितना घेरा, इसने 1 से 3 तक यहाँ घेरा, 1 से 3 तक यहाँ घेरा, सही है। तो यानी कि इसने 2 यूनिट यूज़ किया। तो जब मैं ये वाला बनाऊंगा, ये वाला जब मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो ये कितना लेगा, ये रहेगा 2 से 4 तक, सही है, 2 से 4 तक। फिर ये क्या जाएगा, फिर ये जाएगा 3 से 5 तक, फिर क्या जाएगा ये 4 से 6 तक, सही है। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, आखिरी कौन सा होगा, आखिरी ये वाला होगा, इसके बाद तो कोई नहीं हो सकता ना। 7 से 9 तक ही तो जाएगा, 7 से 9 तक ही तो जाएगा, सही है। हाँ भाई, तो मैंने तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा अच्छा तरीका निकाल लिया। अब मैं तुम्हें एकदम अच्छे से दिखा दूंगा। तो ये मेरा पहला स्क्वायर बन गया, ये मेरा दूसरा स्क्वायर बन गया, ये मेरा तीसरा स्क्वायर बन गया, ये मेरा चौथा स्क्वायर बन जाएगा, सही है। फिर ये मेरा 5वां स्क्वायर, ये मेरा 6ठा स्क्वायर एंड ये मेरा 7वां स्क्वायर, राइट, परफेक्ट, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो जाएगा, सही है। तो ये मेरे 7 स्क्वायर्स आ रहे हैं 2 रोज में। अब देखो 2 रोज जो हैं वो भी तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ये 1 रो है, ठीक है, इसकी जगह मैं यहाँ से शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब देखो फिर से देखना, ये कितना हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां, बेसिकली 7 आने वाले हैं 2-2 में। अभी 2-2 जो है ये भी ऐसे चलेगा, देखो पहला, ये दूसरा, फिर ये मैं रो गिन रहा हूँ, पहली, ये मेरी पहली 2 की रो बन रही है, फिर ये मेरी दूसरी 2 की रो बन रही है, ये मेरी तीसरी 2 की रो बन रही है, ये मेरी चौथी 2 की रो बन रही है, ये 5वीं 2 की रो बन रही है, ये 6ठी 2 की रो बन रही है और ये 7वीं। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये तुम्हारे बन रहे हैं 7x7, क्या बन रहे हैं, 7x7 बन रहे हैं, ये समझाने की कोशिश है, ठीक है ना। 7x7 का मतलब समझिए, 7x मतलब कि 49 स्क्वायर्स बनेंगे ऐसे, ठीक है ना, 49 स्क्वायर्स बनेंगे 2x2 के। तो तुम जब इसको कॉपी में लिखो तो कैसे लिखोगे, 8x8 की जगह तुम क्या लिखोगे कि 8x8 कितने हैं, यानी कि 64 स्क्वायर्स बनेंगे 2x2 के, सही है। सॉरी 2x2 नहीं, क्या कहते हैं इसको, 1x1 के, सिंपल एक यूनिट के इतने बनेंगे, सही है, 1x1 के इतने बनेंगे। फिर 7x7 यानी कि 49 स्क्वायर्स बनेंगे किसके, 2x2 यूनिट के, सही है। फिर इसी पैटर्न को अगर मैं आगे देख जाऊंगा तो मेरे को दिखेगा 3 यूनिट का, 3 यूनिट का कितना बड़ा होगा, देखो ये पूरा इतना बड़ा, ये ऐसा, ठीक है। अगर तुम लॉजिकली समझ पाओगे ना तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने काउंटिंग लिख रखी थी, ये देखो ये 1 से 4 तक जा रहा है, तो इसके बाद वाला कौन सा जाएगा, 2 से 5 तक जाएगा, फिर 3 से 6 तक जाएगा, फिर 4 से 7 तक जाएगा, फिर 5 से 8 तक जाएगा, 6 से 9 तक जाएगा, सही है। तो 6 स्क्वायर बन पाएंगे, 6 स्क्वायर बन पाएंगे 3 वाले के लिए। 3 वाले के लिए मेरे कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं एक रो में। अब ये जो 3 है, ये भी तो कैसे बनेंगे, ये 3, या फिर मैं इस 3 वाले को ले लूँ, या फिर मैं इस 3 को ले लूँ, जैसे मैंने 2 में किया, सेम टू सेम वही हो रहा है, या फिर मैं इन 3 को ले लूँगा, या फिर मैं आखिरी कौन सा ले सकता हूँ, 9 से 6 तक, सही है। फिर से समझा दिया जाता है एक बार और, है ना। तो एक बार और समझा देते हैं। तो मैंने बोला कि 1 से 6 तक जाएगा। फिर अब ये जो 3 वाला है, ये जा सकता है 1 से 4 तक, सही है। वरना 2 से कहाँ तक जा सकता है, 2 से 5 तक, और आखिरी वाला कहाँ तक जा सकता है, 9 से 6 तक, यानी कि 6 बन रहे हैं इसमें भी 6 बन रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 6, सही है। तो 3x3 वाले जो बनेंगे वो बनेंगे 6 × 6 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको और आगे ले जाऊँ, 4x4 ले लूँ, 4x कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, थोड़ी टफ चीज़ हो जाती है, मैं मानता हूँ इस बात को, है ना। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, पर देखो अगर समझ में ना आए तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा 4x4 तो यहाँ तक बनेगा पूरा, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा 4x4 तक है। तो अब लॉजिकली सोचो, 4x4 जो है वो कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर के 5 तक जा रहा है। तो तुरंत इसका आखिरी वाला भी सोच लो, आखिरी वाला कहाँ तक जाएगा, 9 से लेकर के 5 तक जाएगा, 9 से लेकर 5 तक जाएगा। तो इसमें कितने बनने वाले हैं, 5 बनेंगे इसमें। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 × 5 आ जाएगा, सही है। अगर मैं इसके आगे वाला सोचूं, 4x4 की जगह मैं सोच लूँ 5x5, तो 5x5 कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर तक 6 तक जाएगा, ठीक है। ये पूरा इतना बड़ा ग्रिड बनेगा, इसका इतना बड़ा स्क्वायर बनेगा, ये सही है ना, ये एक पूरा स्क्वायर बनेगा इसका,
इतना बड़ा इसका स्क्वायर बनने वाला है। तो अब ये 1 से 6 तक जा रहा है, पर ये कितने बन पाएंगे? तो तुम देखो 1 से 6 तक, फिर 2 से 7 तक, अगर ऐसे गिनने बैठ गए तो फिर टाइम लगता है ना इस चीज़ में। सबसे बड़ी तरीका वही है कि तुम सबसे आखिरी वाला सोच लो। सबसे आखिरी वाला कौन सा होगा, है ना? सबसे आखिरी वाला कौन सा होगा? ये होगा, ये 9 से शुरू होगा और ये 3 4 5 यानी कि 4 तक जाएगा। सही है, तो बस हो गया प्रूफ, ये बनेगा, यानी कि बेसिकली 4 ही बन पाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 4 क्रॉस 4 एंड सो ऑन। सही है, 3 क्रॉस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इंटू 1। सही है, तो ये कितना हो गया? बेसिकली ये क्या है? ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ऐसे करते करते 8 स्क्वायर तक जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 8 इंटू 8 प्लस 1 यानी कि 9 इंटू 2n प्लस 1, 2n यानी कि 8 है, तो 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाय 6। इतने नंबर ऑफ स्क्वायर जो होते हैं वो हमारे होंगे, इतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे एक 8 क्रॉस 8 की ग्रिड में। अच्छा, अगर 9 क्रॉस 9 की ग्रिड होती तो क्या आंसर आता? तो फिर आता 1 स्क्वायर से लेकर के 9 स्क्वायर तक का सम। सही है, इस टाइप से रहेगा ये। मैं मान रहा हूँ इस बात को कि ये इतना सिंपल है नहीं जितना तो शायद तुम्हें हो सकता है तो लोगों को समझ में भी ना आया हो ये। सही है, लेकिन फिर भी शायद ये बात थोड़ी बहुत तो फील आ गई होगी यार कि 1 क्रॉस 1 था। सही है, और जो 2 क्रॉस 2 वाला था वो बेसिकली अपने आप में ओवरलैपिंग करते करते उसके इतने बन रहे थे, इसलिए हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया। तो ये तो हो गया स्क्वायर वाला, ये पहला क्वेश्चन था। सही है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, और सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं, हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे अब ये है फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, नंबर ऑफ रेक्टेंगल तुम्हें बताने हैं, तो ये तुम्हारा सिंपल, जिसको ज्योमेट्री आती है वो समझ जाएगा। सही है, देखो सोच के देखो, अगर मैं तुमसे बोलता था नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, तुम्हें याद होगा मैंने ज्योमेट्री वाले में कराया ये वाला, कहाँ गया ज्योमेट्री वाला? ज्योमेट्री वाले में मैंने कराया था कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने बनेंगे। मेरे को कराया तो है, मैंने कहाँ पे कराया वो मुझे याद नहीं है, इन्हीं में कहीं कराया था। ठीक है, कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने बनते हैं, है नहीं इसमें फिलहाल, मतलब कराया मैंने फिलहाल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसके हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने बोला था यार 2 तो तुम वर्टिकल लाइन चुन लो, सही है, और 2 तुम हॉरिजॉन्टल लाइन चुन लो, है ना? जो बनेगा वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। अब यहाँ पर जरा देखो तुम, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, मैंने बोला था कि 2 पैरेलल लाइन चुन लो और 2 पैरेलल लाइन चुन लो। जिसने मेरा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम देख रखा है उसको समझ में आ गया होगा। सही है, तो इधर अगर मैं देखूंगा तो इधर मेरे को 8 वर्टिकल लाइनें दिख रही हैं, 8 वर्टिकल नहीं, सॉरी 9 वर्टिकल लाइन है ना, 1 2 ऐसे करते करते 9 तक था ये, तो 9 वर्टिकल लाइन है एंड सिमिलरली 9 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 9 वर्टिकल लाइन में से कोई भी 2 लाइनें चुन लो, 9C2। सही है, सही है। फिर 9 हॉरिजॉन्टल लाइनों में से कोई 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चुन ले। मान लो तुमने ये वाली चुन ली और मान लो तुमने ये वाली चुन ली, और इधर में तुमने ये वाली और ये वाली चुन ली। तो इससे होगा क्या? ये ऐसे आ गया ऐसे करते हुए, सही, एंड ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड जो है हमारा वो बन गया, क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। सही है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेक्टेंगल तो बहुत टाइप के बन सकते हैं ना यार। देखो रेक्टेंगल कितने कितने बन सकते हैं, सोच के देखो। एक ये बन सकता है ना, ऐसा बन सकता है, या फिर ऐसा बन सकता है ना, या फिर इस टाइप का भी बन सकता है। ये पूरा रेक्टेंगल हो सकता है, ये पूरा का पूरा, है ना? सही बात है ना? तो ये ऐसे थोड़ा ना गिनते बैठेंगे कोई, जैसे स्क्वायर को गिना, स्क्वायर तो चलो ये था कि चलो साइड लेंथ सब बराबर थी उसकी, इसलिए उसको ऐसे गिन लिया बड़े आराम से। पर ये जो है ना, ये बल्कि मैं कहूँगा रेक्टेंगल ज़्यादा सिंपल पड़ा हमें तो, क्योंकि हमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आता है कि भाई 9 में से कोई 2 लाइनें चुन ली और हॉरिजॉन्टल में तो कोई 2 लाइनें चुन ली। बस ये आंसर हो गया 9C2 इंटू 9C2। सही है, चलिए सब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा और कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है इसमें। अब क्या है? अब मुझसे बोला गया है अ रेक्टेंगल with sides of length 2m-1 and 2n-1 units is divided into squares of unit length by drawing parallel lines। पता नहीं क्या, समझ में नहीं आया मेरे को तो, है ना? ये तो तुम्हें समझ में ही नहीं आया, पर अगर तुम समझने की कोशिश करो तो समझाया जा सकता है कैसे। अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 2m-1, कुछ सोच समझ के दिया होगा उसने 2m-1। देखो अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ इस वाले केस से, सही है, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख, इसकी जब मैंने काउंटिंग करी थी तो क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितनी लाइंस कितनी है? ये है ना, कितनी लाइन है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते 9 लाइंस है, 9 लाइंस है। सही है, पर ये जो ग्रिड बनी है ये 8 क्रॉस 8 की ग्रिड है। ये 8 क्या है? ये 8 डिब्बे हैं इसमें, ठीक है ना, 8 स्क्वायर्स हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि इसकी साइड लेंथ कितनी है, अगर मैं बोलूँगा कि इसकी साइड कितने यूनिट्स की है, तो तुम बोलोगे 8 यूनिट्स की है। कितने की है? 8 यूनिट्स की, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है। सही है ना, ये 1 यूनिट है। ऐसे करते करते कितने यूनिट है? 8 यूनिट्स हैं, पर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी है? 9 है। सही है, तो सिमिलरली यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर उसने बोला है रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 2m-1 यूनिट्स, यानी कि जो तुम्हारा स्क्वायर बनेगा, जो तुम्हारा इतना बड़ा वाला जो ग्रिड बनेगी, उस एक की साइड जो है वो है 2m-1 यूनिट्स की, 2m-1 यूनिट्स की। सही है, और जो उसकी हाइट मान लेते हैं, मतलब उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि n वाला वर्टिकल ही है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। तो ये 2n- यूनिट्स की है। अब कॉमन सेंस से तुम समझ ही गए होगे कि जब यहाँ पर 8 यूनिट्स की लेंथ थी तो इसमें मैंने +1 करा तो मेरे को 9 लाइन्स मिल गई। तो इधर भी तो ये हो रहा होगा, है ना भाई? जब 2m-1 यूनिट की साइड है तो मेरे पास कितनी लाइनें होंगी? 2m लाइन्स होंगी, इधर 2m लाइन्स होंगी, और इधर कितनी होंगी? इधर 2n हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी। या ऐसा भी हो सकता है कि 2m हॉरिजॉन्टल हो और 2n वर्टिकल हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सही है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर ऐसे करके कुछ m स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, ऐसे करके,
सही, ऐसे करते करते हम तो डॉट डॉट बनानी पड़ेंगी, हमें पता नहीं एम कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे टोटल कितनी बना दी है, ये 2m स्ट्रेट लाइन्स है, ये 2m स्ट्रेट लाइन्स है। एंड सिमिलरली मैं ऐसे करके कुछ ऐसे करके ऐसे मैं यहाँ पर 2n वो बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल वो बना सकता हूँ। ये भी मैंने एक अप्रॉक्सीमेशन ले रखा है, अप्रॉक्सीमेशन कह रहा हूँ, मैं मान रखा है कि 2m वर्टिकल है और 2n हॉरिजॉन्टल है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आंसर दोनों का सेम ही आना है, क्योंकि हमें चाहिए क्या रियलिटी में, हमें यहाँ पे स्क्वायर बनाने थे सेम यूनिट के, वो हमने बना लिया बड़े आराम से। कितने यूनिट के होने चाहिए, यूनिट लेंथ के होने चाहिए, यानी कि 1 यूनिट के। तो तुम मुझे बताओ कितने स्क्वायर बनेंगे, स्क्वायर कितने बनेंगे, स्क्वायर बनेंगे 2m-1, जितने यूनिट उतने ही स्क्वायर बनेंगे। जैसे पहले वाले में 8 यूनिट की लेंथ थी और 8 स्क्वायर बन रहे थे एक रो में, तो इधर भी ये होगा कि 2m-1 का अगर यूनिट है तो 2m-1 ही स्क्वायर बनेंगे, और इधर कितने बनेंगे, इधर बनेंगे 2n-1। सही है, इतना समझ में आ गया हम लोगों को। अब सुनो, ठीक है, समझ में क्या आया हम लोग को, ये समझ में आया कि इसमें 2m-1 स्क्वायर्स होंगे। पर यहाँ पर उसने बहुत ही यार मतलब बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, उसने बोला कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऐसे कितने होंगे जिनकी जो लेंथ होगी वो ऑड होगी। मतलब इसका क्या मतलब है, अब ये भी तुम्हें समझना पड़ेगा, मतलब एक अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन जो मज़ा आ गया देख करके, है ना, कि मतलब पेपर में ना हो पाए ऐसा वाला क्वेश्चन है ये। खैर फिर भी हम समझ लेते हैं इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा डीप कंसेप्ट है, हो सकता है कभी IIT बाद में पूछ ले तो तुम्हारे बहुत काम में आ जाएगा। सो यहाँ पे 1 3 5 7 9 ये नंबरिंग है मेरी, राइट। सिमिलरली मेरे पास है इवन नंबरिंग 2 4 6 और 8। सही है, सुन लेना इस बात को बहुत अच्छे से। ये मेरी 9 लाइन्स है, 9 लाइन्स है मेरे पास, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, मानो मैंने इसमें से कोई इवन उठा ली, कोई भी इवन उठा लो, मानो मैंने उठा लिया 4, सही है, और मैंने यहाँ पे उठा लिया कोई भी मान लो ऑड, मानो मैंने उठा लिया 7, सही है। मैं वर्टिकल लाइन चूज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल बनाने के लिए तुम्हारे को 2 वर्टिकल लाइन चूज करनी है और तुम्हारे को 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करनी है, तो उन्हीं का सिलेक्शन किया जा रहा है ना, उन्हीं का ऑडिशन चल रहा है, एक तरीके से उन्हीं का सिलेक्शन चल रहा है। कैसे करेंगे वही समझाया जा रहा है कि ऐसा सिलेक्शन करना है हमको, ऐसा सिलेक्शन करना है कि जो ये रेक्टेंगल बने, जो भी रेक्टेंगल बनेगा, एक मिनट, हाँ, तो ये जो भी ये इस टाइप से मानो ये रेक्टेंगल बन गया कल को, तो ये जो लेंथ है मान लेते हैं इस लेंथ को बोलते हैं मान लो A और इसको बोलते हैं B, तो A और B ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों के दोनों होने चाहिए ऑड, ठीक है ना, ऑड होने चाहिए। मतलब 3 यूनिट और 5 यूनिट्स है तो ये सही है, पर अगर एक भी 2 यूनिट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा मैं क्या सिलेक्शन करूँ कि अभी सही, मतलब मैं सिलेक्शन ही ऐसा करूँगा कि बात बन जाए। तो अब इसके लिए मैं बहुत ही बच्चों वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, दैट विल बी इवन माइनस ऑड। सही है, व्हाट इज इवन माइनस ऑड बताओ, करके देख लो ना, जब भी भूल जाओ हमेशा करके देखे करो। 4 - 1 कितना आता है, 3 आता है बस, यानी कि इवन माइनस ऑड कितना आता है, ऑड आता है। सही है, तो मेरे को ऑड लेंथ चाहिए। अगर मैं करता हूँ ऑड माइनस ऑड, यानी मैंने कर दिया मानो 5 - 3, तो आंसर आ रहा है 2, यानी कि इवन है ये, तो यानी कि ऑड माइनस ऑड से बात नहीं बनेगी। अगर मैं बोलता हूँ 4 - 2, तो 4 - 2 कितना होता है 2, ये भी इवन है, यानी कि इवन माइनस इवन से भी बात नहीं बनेगी। तो ये सारे केस तो पहले कैंसिल हो गए, यानी कि सिर्फ एक केस बचता है इवन माइनस ऑड का। इसका मतलब समझते हो इवन माइनस ऑड का क्या मतलब है। इवन माइनस ऑड का मतलब ये है कि अगर मैं अपने नंबर्स को देखूंगा, मानो मैंने इसमें से पहले चूज़ किया, मान लो 7 कर लिया और मैंने 4 चूज़ कर लिया, तो 7 - 4 आंसर कितना आ रहा है 3। 3 का मतलब समझते हो, 7 और 3 इसमें कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, यानी कि उसकी जो लेंथ होगी वो 3 होगी। अगर मैंने 4th लाइन चूज करी और मैंने 7th लाइन चूज करी तो उसमें 3 यूनिट्स का डिफरेंस होगा। बेसिकली 3 हमारा एक ऑड नंबर है, तो मेरे को ऑड नंबर ही चाहिए था। तो अब मैं तुम इससे क्या सीखे, मैं इससे ये सीखा कि अगर मेरे क्वेश्चन में मेरे को कितनी लाइनें दे रखी हैं, 2m लाइन्स दे रखी हैं, 2m लाइन्स दे रखी हैं, तो इसमें से m जो लाइन होंगी उनकी नंबरिंग कैसी होगी, ऐसी तो करेंगे नंबरिंग भाई। जो m लाइन्स होंगी, 2m लाइन जो है मेरे पास, टोटल लाइनें कितनी है, 2m लाइन्स है वर्टिकल में या फिर हॉरिजॉन्टल में 2m लाइन्स है मेरे पास, तो 2m लाइनों की नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 2m तक जाएगा। सही है, तो इसमें से कुछ नंबर इवन होंगे, इवन नंबर कौन से होंगे उनको यहाँ लिख लो, 2 4 है ना, 6 और ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 2m तक जाएगा। ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, ये m नंबर ही तो लिखे हुए हैं। और ऑड नंबर में कितने आएंगे, ऑड नंबर भी m आएंगे भाई, m इवन m ऑड, सही ना, m इवन और m ऑड। ये कैसे होंगे, ऐसे होंगे 1 3 5 7 और आखिरी तो कौन सा जाएगा, 2m - 1 है ना, बस 2m से एक पहला वाला वो ऑड होगा। सही है, तो ये भी आपके पास इतने सम है। अगर मैं एक लाइन यहाँ से उठा लूँ, मानो मैंने उठा ली 6th लाइन उठा ली, मानो मैंने, सही है, तो 6th लाइन मैंने यहाँ से उठा ली और यहाँ से कोई भी और उठा लो, कोई भी और, मानो तुम 9th उठा लो, 13th उठा लो, 76th उठा लो, तुम्हारा मन है वो, तो जहाँ तक भी m होगा, या फिर तुमने 3rd उठा लिया, अभी मानो मैंने 3rd उठा ली, तो 6 - 3 कितना आ गया, 3 यूनिट्स आ गया। अब अगर मानो तुमने 5 उठा ली होती तो 6 - 5 कितना आ जाता, 6 - 5 1 आ जाता। अगर तुमने 7 उठा ली होती तो 7 - 6 देखो फिर से 1 यूनिट आ रहा है। 1 क्या है, ऑड नंबर है, हमें ऑड नंबर ही चाहिए किसी भी हालत में। तो तुम क्या समझे, मैं ये समझा कि नंबरिंग के हिसाब से मैं m लाइनों में से जो m इवन लाइनें हैं, इवन लाइन इवन नहीं होती है, नंबर्ड उसकी नंबरिंग उसकी इवन है। जैसे यहाँ पर नंबरिंग इवन है, भाई ये वाली इवन लाइन है मेरी, ये वाली इवन लाइन है, ये ऑड है, सही है, इस टाइप से है, समझ गए। तो क्या करेंगे, m लाइनों में से इन m इवन लाइनों में से मैंने एक लाइन चूज कर ली, फिर इन m ऑड लाइनों में से मैंने फिर से कोई एक लाइन चूज कर ली। सही है, तो ये तो मेरी 2 वर्टिकल लाइनों का सिलेक्शन हो गया, या फिर अगर 2m जो है ये हॉरिजॉन्टल है तो ये मेरी 2 हॉरिजॉन्टल लाइनों का सिलेक्शन हो गया। फिर अब बात किसकी आएगी, अब आएगी हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन की। अब हॉरिजॉन्टल में कितनी लाइन है भाई साहब, हॉरिजॉन्टल में अपने पास कितनी लाइन है, 2
n लाइनें हैं, उसमें क्या होगा, उसमें n इवन होंगी और n ऑड होंगी। उसमें भी सेम टू सेम है, क्योंकि हमें तो सेम टू सेम चाहिए, उसमें भी हमें ऑड ही चाहिए, तो इसमें भी सेम टू सेम होगा कि n तो n में से एक, n इवन में से एक ले लो, n ऑड में से एक ले लो, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा, इतने बनेंगे। अब MC1 कितना होता है, m ही होता है, इनटू MC1 कितना होता है, m ही होता है, NC1 कितना होता है, n, फिर ये कितना हो गया n, आंसर कितना हो गया m स्क्वायर n स्क्वायर, दैट इज द आंसर। सही है। देखो ये वाला जो सेक्शन है मैंने नोटिस किया है लगभग 90% बच्चों के ऊपर से निकलता है ये, ठीक है, क्योंकि टफ सेक्शन होता है ना, ऐसे कोई बच्चे वाला सेक्शन नहीं होता है ये वाला, तो तुम छोड़ भी सकते हो बिलीव मी, क्योंकि इसके आगे बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो कि मेंस में आती हैं। ये वाला जो चीज़ है ये प्योरली एडवांस के लिए या फिर ओलंपियाड के लिए, वरना आजकल तो ये उसमें पूछा जाता है CMI में, और मतलब आपका IIT में पूछ चुका है ये वाला जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है ना, तो मानोगे नहीं इस बात को, ये एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये वाला जब लोगों ने भी किया ये वाला 2m-1 ये वाला, ये IIT में आया हुआ है, 2005 में आया ये, 2005 के IIT में आया हुआ है ये। सही है, तो मैं मतलब अपनी तरफ से बना के नहीं दे रहा हूँ तुमको कि आ जाओ बेटा ले लो, प्रसाद नहीं बट रहा है यहाँ पे। सही है, तो IIT में आया हुआ है, पर उसके बाद कभी नहीं पूछा उसने। इसका मतलब क्या हुआ कि अब नहीं पूछ रहा वो, पर किसी ने पूछ लिया तो क्या करोगे यार, तो तुम्हें तो अपनी तैयारी करनी पड़ेगी ना, तुम्हें तो करनी पड़ेगी ना। IIT ने आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर, ये वाला, और वो जो उसने पूछा तुम देख लिया, क्या मस्त क्वेश्चन पूछा यार उसने, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ऐसा वाला थर्ड वाला जो क्वेश्चन पूछा, ये IIT का क्वेश्चन है 2005। सही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसने आज तक तो पूछा नहीं, पर अब हमारी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है इस पर अच्छे से PhD करने की। तो एक पेपर होता है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का, उसमें ये बहुत अच्छे से आता है चेस बोर्ड प्रॉब्लम, तो मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस ले लिए यहाँ पर, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, तो वो देखेंगे, उसमें चेस वाले भी आएंगे बकायदा कि घोड़ा चल रहा है, ठीक है, घोड़ा होता है ना अपने हिंदी में बोलते हैं ना घोड़ा, है ना, कि हाथी के सामने हाथी, इस टाइप की चाल कौन सी चल सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ठीक है। किसी दिन IIT ने पूछ लिया तो फिर तो सब बोलेंगे भाई सब अलग ही क्वेश्चन है, और तुम क्या बोलोगे, अरे अपने ने तो कर रखा है। सही है, इसलिए फायदा होता है ये जो लेक्चर है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो सोचेंगे हमें टॉप 100 में, या फिर बहुत अच्छा सोच रहे हैं अपने आप को, या फिर किसी को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरी तरह, ठीक है, तो वो इस लेक्चर को देखे। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि टफ लेक्चर होने वाला है, एक अच्छा एंथुसियाज्म चाहिए इसको समझने के लिए, यानी एक अच्छा रिगर चाहिए कि समझ में कैसे नहीं आया इसकी, ऐसी की तैसी मैं समझूंगा इसको। खैर, अब फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्सक्लूडिंग द स्क्वायर्स फ्रॉम अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 9x6। तो यार ये वाला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करके तो देखो एक बार, है ना, अपने आप एक बार ट्राई करके देखो, तुम कर सकते हो, मतलब तुम्हें सारे क्वेश्चंस, मतलब तुम्हें सारे कंसेप्ट आते हैं इसको करने के। ऑलराइट देन, तो अब मैं करता हूँ सबसे पहली मिस्टेक बताता हूँ जो शायद तुमने करी होगी शायद। सही है, तो पहले लोग समझते हैं ना 9 × 6, तो लगता है 9 लाइनें हो गई और 6 हॉरिजॉन्टल लाइनें हो गई, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 यूनिट्स है, ये 9x6, जब मैंने बोला था कि 8x8 का चेस बोर्ड है, तो इसका मतलब क्या था कि 8 डिब्बे क्रॉस 8 डिब्बे, तो ये भी ऐसी कि 9 डिब्बे क्रॉस 6 डिब्बे, यानी कि ये लाइनें कितनी हो गई, ये 10 लाइनें हैं, और ये कितनी है, ये 7 लाइनें हैं, ठीक है। तो 10 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब एकदम रफ बनाएंगे, तुम ऐसी बनाने वाले कॉपी में अपने। सही है, तो अब सुनना, अगर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है तो मैं क्या करूँगा भाई, इनमें 10 वर्टिकल में से, है ना, अब ये वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो ऑब्वियसली बात है, फिर से डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो अगर 10 लाइनें हैं तो मुझे रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, अगर मुझे सिर्फ रेक्टेंगल बनाने होते कोई कंडीशन नहीं होती, तो मैं 10 में से कोई 2 चुन लेता, फिर 7 में से कोई 2 चुन लेता, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, 10 × 2 कितना होगा, 10 × 2 का 10 × 9 / 2, यानी कि 5 × 9, 5 × 9 इज 45। सही है, इंटू फिर क्या आएगा 7 × 6 / 2, यानी कि 7 × 3 यानी कि 21, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1 मिनट जल्दी से कर लेते हैं इसको, 45 21 45 90 945, ठीक है। सो 945 इतने रेक्टेंगल बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं इतने, 945 तो मेरे रेक्टेंगल ही बन रहे हैं टोटल। सही है, पर इन्होंने क्या बोला है कि ये जो रेक्टेंगल्स हैं यार, सोच के देखना, ये जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं इसके अंदर तो स्क्वायर इंक्लूडेड है, इसमें तो तुम्हारे स्क्वायर जो हैं वो तो सारे इंक्लूडेड हो गए ना इसके अंदर, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल ही होता है। अगर किसी ने मान लो ये वाली लाइन चुन ली, ये वाली चुन ली, और ये वाली चुन ली, और ये वाली चुन ली, तो ये क्या बन गया, ये तो स्क्वायर बन गया ना। तो ये सारे स्क्वायर्स को मुझे हटाना है इसमें से, उसने बोला एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग मतलब बाहर निकाल इनको, है ना, छुट्टी कर, ठीक है। तो अगर मुझे इनको निकालना है तो मैं कैसे निकालूँ, है ना, मतलब मैं कैसे निकालूँ, तो मेरे को काउंट करना पड़ेगा बैठ के यार, है ना, जैसे मैंने अभी तुम्हारे को दिखाया था करके। सही है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो स्क्वायर्स बनेंगे इनकी मैक्सिमम कितने यूनिट के स्क्वायर हो सकते हैं, ये तुम ये बता सकते हो कि मैक्सिमम कितने यूनिट के स्क्वायर हो सकते हैं, मतलब कितना बड़ा हो सकता है। कोई बोलेगा 1 × 1, अरे भाई इतना बड़ा, फिर एक ये बन जाएगा, फिर ये एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो मेरे को सिंपल फंडा है, रो 1 में कितने हैं, रो 1 में कितने बनेंगे, 9 बनेंगे, रो 1 में 9 बनेंगे। ऐसी कितनी रो है, 6 रो है, ठीक है। तो अगर मैं 1 यूनिट का स्क्वायर ले रहा हूँ, 1 यूनिट मतलब कि ये एंड ये, ठीक है, अगर मैं इतना ले रहा हूँ 1 × 1 का, तो कितने स्क्वायर बनेंगे, तो बनेंगे 9 × 6 के बनेंगे। अगर मैं 2 यूनिट का ले लूँ, अगर मैं 2 यूनिट का ले लूँ तो कितने बनेंगे, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा, है ना, कितना क्या करना पड़ेगा, ये पूरा ये बन सकता है, ठीक है, या फिर क्या बन सकता है, वही अब मैं फिर से कलर चेंज करके दिखाया था जिससे कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, और थोड़ा मोटा भी कर देते हैं इसको, फिर से वही बिल्कुल वही चीज़ है, सेम टू सेम। सही है, तो एक तो ये बन सकता है ना, पहला ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है,
सही, फिर क्या बन सकता है, तीसरा ये बन सकता है, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, ये सातवां, ये आठवां। सही है, 8 8, ठीक है ना, 8 बन सकते हैं। अब ये जो 8 बनेंगे ये कितने बन सकते हैं, ये कहाँ तक जाएंगे, तो अगर अब तो तुम समझ ही गए हो ना, देखो 8 फिर ये बन सकता है, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये फिर से 8 बनने लगेंगे इस टाइप के, ठीक है। अच्छा फिर और क्या बनेगा, फिर देखो इधर देखते हैं, फिर ये देखो ये, ठीक है, ऐसे करते हुए जाएगा, ये भी फिर से 8 बनने लगेंगे क्योंकि रो तो अपना वही सेम टू सेम है, ठीक है। और क्या बन सकता है, और अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर तो एक ये वाला बन जाएगा, ठीक है, फिर से यहाँ पे फिर से 8 बन जाएंगे, मतलब कि 1 2 3 4, एक और बन सकता है ना, एक और टाइप का बन सकता है, कौन सा, यहाँ पे ये आखिरी वाला, सही नहीं, ये और ये फिर से 8 बन जाएंगे, ठीक है, फिर से 8 बनने लगेंगे आपके। सही है, ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आती है, जिनको समझ में आ रही है उनको अभी जाके मेरे को 1 करोड़ रुपये देने चाहिए, ठीक है ना। पेटीएम नंबर नीचे होगा जहाँ तक है, ठीक है, तो मेरे को 1.5 करोड़ रुपये चाहिए पर क्वेश्चन। सही है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो टोटल ये कितना है, 1 2 3 4 और ये 5 5 हो रहा है, और एक रो में कितने, एक रो में आपके कितने बन रहे थे, 8 बन रहे थे, राइट। तो कितना आ रहा है, 2 यूनिट कितने बन रहे हैं, 8 इंटू 5 बन रहे हैं। अगर तुम इस पैटर्न को समझे तो 9 इंटू 6, फिर 8 इंटू 5, अगर मैं 3 यूनिट का ले लूंगा तो कितने बनेंगे, 7 इंटू 4 बनेंगे। अगर मैं 4 यूनिट का ले लूंगा तो कितने बनेंगे, 6 इंटू 3 बनेंगे। सही है ना, समझ में आ गया ना, अब मैं क्या बार बार समझाता रहूँगा पागलों की तरह यार, है ना तो तुम बच्चे हो ना मैं बच्चा हूँ, है ना, तो बस इस बात को आप समझ ले। सो 6 इंटू 3, अच्छा और भी ले जा सकते हैं इसको जब तक खत्म नहीं हो जाएगा चमन का। सही है, तो अगर मैं इसके आगे 5 यूनिट का ले लूँगा तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2। अगर मैं 6 यूनिट का ले लूँगा तो ये बन जाएगा क्या, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1। इसके आगे मत ले लेना यार, 7 यूनिट का तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे 7 यूनिट का तो पॉसिबल नहीं है भाई, 6 यूनिट का तो पॉसिबल ही है। तुम्हारा लेंथ ही 6 यूनिट है, 7 यूनिट का बनाएगा कैसे, है ना। 7 क्रॉस 7 के लिए तुम्हें यहाँ तो 7 चाहिए ना, यहाँ तो है ही 6, तो इससे तो बड़ा बन ही नहीं सकता। तो इतने बन सकते हैं सब मिला करके। तो कितने हो गए, इनको जोड़ लो सबको, है ना, सबको जोड़ लो। क्या ये 9 इंटू 6 है ना, एक मिनट जो मैं गुजरा तो पेन को जरा सही करूँ अपने, तो बताओ जल्दी से बोल दो। 9 वो 1 यूनिट का कितना था, 9 इंटू 6, फिर कितना था 8 इंटू 5, फिर कितना था, फिर था अपने पास 7 इंटू 4, है ना, एंड ऐसे करते करते कहाँ तक करते हैं हम लोग 4 इंटू 1। तो इन सबको तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सही है, सिंपल सा। 9 इंटू 6 कितना होता है 54, 8 इंटू 5 का आ गया 40। सही है, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। इसके बाद क्या था, इसके बाद था 6 इंटू 3, वो कितना हो गया 18। फिर कितना था हमारे पास था, फिर 5 इंटू 2 था, राइट, तो यानी कि वो 10 हो गया, और यहाँ पे आ गया 4। इन सबको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 94, और ये जोड़ लेते हैं, मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो इन सबको जोड़ लेना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 154। सही है, इन सबको जोड़ लोगे ना तब, तो इसका आंसर आ जाएगा 154। तो ये मेरे को यहाँ से हटाने, टोटल 154 स्क्वायर बनेंगे हमारे। तो 945 में से 154 हटा दो, दैट इज द आंसर। कितना हो गया 781, एक मिनट, अच्छा हाँ, तो ये 791 हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो बस 4th क्वेश्चन हमारा हो गया। 5th क्वेश्चन पढ़ो जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसने बोला हाउ मेनी वेज टू स्मॉल स्क्वायर्स कैन बी सेलेक्टेड इफ दे आर नॉट इन सेम रो और सेम कॉलम इन 8 क्रॉस 8। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन 8 क्रॉस 8 आपका स्क्वायर है, ठीक है। उसके अंदर मेरे को 2 स्क्वायर चुनने, जो कि जो 2 स्क्वायर है वो सेम रो में भी नहीं होने चाहिए और सेम कॉलम में भी नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैंने बहुत ही बढ़िया डीप क्वेश्चन है ये भी, है ना, मतलब सारे बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम लोग। हाँ जी, तो मान लो मैंने कुछ भी चुन लिया, मैंने कोई भी चुन लिया, मैंने ये वाला चुन लिया, मैंने ये वाला आपका जो स्क्वायर है, मैंने ये वाला स्क्वायर चुन लिया, पहला मैंने स्क्वायर चुन लिया। तो पहला जो मैं स्क्वायर चुन रहा हूँ, ये 64 में से कोई भी एक चुन ले, 64 स्क्वायर में से कोई भी एक चुन ले, सिंपल। सही है, फिर अब जो मैं अगला चुनूंगा वो मुझे देखना है, वो मुझे ऐसा चुनना है जो इसकी रो में ना हो। इसकी रो कौन सी है वो भी आप समझ लो, वो भी कई लोग उसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, कौन सी रो भाई, है ना, कौन सी रो, तुम समझाओ तो पहले हमें। तो सुनो एक मिनट, कलर चेंज किया है, हाँ जी। तो ये इसकी रो है, इस स्क्वायर की ये रो है पूरी पूरी। सही है, इसका कॉलम क्या है, तो इसका कॉलम ये है, इसका कॉलम। सही, ये इसका कॉलम है, ये पूरा इसका कॉलम है। समझ गया ना, परफेक्ट। सही है, राइट। तो जो मैंने एक स्क्वायर चुना है, इस रो में भी ना हो, इस कॉलम में भी ना हो, तो मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को हटा दे रहा हूँ तो ये कितने जितने भी स्क्वायर बच गए उनमें से कोई भी एक चुन ले। मान लो मैंने ये वाला चुन लिया, मान लो मैंने ये वाला चुन लिया, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने नया जो स्क्वायर चुना है, दूसरा स्क्वायर चुना है, ना तो वो इसके रो में है और ना वो इसके कॉलम में है, राइट। तो ये मैंने एकदम सही सिलेक्शन किया है। तो अब ये कितने स्क्वायर बन गए, तो मैंने कहा गिन लो ना, कितने हो गए ये, एक बार बता, ये 8 है, ये भी 8 है, इसमें से ये एक बार ज़्यादा काउंट हो गया, राइट, है ना। कितने हो गए, देखो ये कितने हैं, ये 8 हैं पूरे के पूरे, और ये भी 8 है। इसमें से ये जो ऑरेंज वाला ये 2 बार काउंट हो गया, तो 8 + 8 16, और ये एक बार और काउंट हो गया, तो इसमें से इसलिए मैंने कर दिया -1, यानी कि 15 जो स्क्वायर है उनको मैंने ये पिंक से दिखा रखा है। तो कितने बच गए टोटल, कितने टोटल में 64 स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, ये है ना 1 1 के 64 - 15 कितना हो गया 49, राइट। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो खाली ये 49 स्क्वायर्स हैं। इन 49 में से कोई भी एक चुन ले, 49C1 सिंपल। तो 64C1 कितना होता है, 64 × 49C1 यानी कि × 49, दैट इज द आंसर बेटा, है ना, दैट इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको एक स्टेप फर्दर लेकर जा रहा हूँ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चीज़ के ऊपर है कि एक मिनट रुक जाओ।
पर यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं हम लोग, एक गड़बड़ कर सकते हैं जो कि समझा देते हैं हम लोग। देखो मेरे पास है 64 इंटू 49, ये आया था मेरे पास। अब सुनना ज़रा, मैंने कौन सा सेलेक्ट किया था, कोई भी मान लो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था, शायद मुझे याद आ रहा है, इस पर जो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है, समझ गए, राइट। अब सोच के देखो, सोच के देखो, मान लो तुमने पहली बार में ये वाला ना सेलेक्ट करके, मान लो तुमने ये वाला सेलेक्ट किया होता, ठीक है, तुमने ये वाला सेलेक्ट किया होता, ये वाला, सही है ना। हम लोगों ने कौन सा सेलेक्ट किया, हम लोगों ने ये वाला सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है पहली बार में, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि यार इस वाले कॉलम में नहीं होना चाहिए, इस वाले रो में नहीं होना चाहिए। और फिर तुमने जो ये 49 है इनमें से मान लो तुमने ये वाला चूज़ कर लिया, तो तुम समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर। तुम अगर ऐसे चूज़ करते हो तो मेरा ये जो आंसर है 64 इंटू 49, इसमें ये वाला कॉम्बिनेशन अलग काउंट हो रहा है यार। इसमें ये दो स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन अलग काउंट हो रहा है कि तुमने पहले ये चुना और फिर तुमने ये वाला चुना। पर अब अभी मैंने जो सॉल्व किया उसमें क्या हुआ कि पहले मैंने ये चुना फिर मैंने ये चुना, मैंने कैसे फर्क क्या पड़ रहा है। उसने तो भाई ये बोला है 2 स्क्वायर होने चाहिए, अब 2 स्क्वायर में तुमने पहले ये चुना उससे क्या फर्क पड़ रहा है। सही बात है ना एकदम, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि पहले चुना इसलिए अलग है। सही है, अगर मैं इस वाले स्क्वायर का नाम रख दूं ए, इस वाले का नाम रख दूं बी, ठीक है, तो अगर मैंने ए पहले चुना फिर बी लिखा, या फिर मैंने बी चुना फिर ए चुना, तो ये दो कॉम्बिनेशन थोड़ी है, ये तो एक ही है ना। तो ऐसा तो हर बार हो रहा होगा, ये पेयर हो रहा है, ये बार बार काउंट हो रहा है, इसलिए मुझे 64 इंटू 49 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर अभी तुम ओलंपियाड मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते CMI लेवल की, अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको, ठीक है, मतलब ओलंपियाड लेवल की, तो उसमें हम इसको डबल काउंटिंग ट्रिपल काउंटिंग इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है, खैर वो अभी पढ़ाऊंगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। सही है, अब सुनना, इतना तो समझ में आ गया तुमको कि क्या चल रहा है। अब इसके आगे हम एक और स्टेप फर्दर जा सकते हैं, और अब हम बोलेंगे कि फर्दर मैं एक तीसरा और लेकर आऊँगा, देखो जो कि मेरा इसमें आगे क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, 6th क्वेश्चन होगा यहाँ तक वो, है ना। 6th क्वेश्चन में क्या, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 स्मॉल स्क्वायर्स इफ दे हैव कॉमन डायगोनल। एक मिनट रुक जाओ, तो मैं इसी में पहले दिखा दूँ। तो अब जो क्वेश्चन है जो मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ तुमको, कि मानो मैंने 3 चुन लिए, 3, ठीक है, अगर मैं 3 चुन रहा हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये आजकल हर कोई कराने लग गया है, मतलब हर कोई, मतलब जो एक स्टैंडर्ड टीचर होगा कम से कम वो तो कराएगा ही, ठीक है। तो फिलहाल मानो मैंने कोई भी चुन लिया, मानो मैंने आज ये वाला चुना, ठीक है, मैंने ये नया चुन लिया, तो अब शायद तुम्हें दिखने लग गया होगा कि हमें कौन कौन से छोड़ने हैं, हमें ये वाला छोड़ना है। एक मिनट, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इससे ये वाला हमें छोड़ना पड़ेगा, मैं कर ले रहा हूँ, परफेक्ट है ना, यही तो होगा, राइट, कि मैं ना तो इस कॉलम को यूज़ कर सकता हूँ ना मैं इस रो को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। तो अब मैं चुनता हूँ इसके बाद वाला, सही है। तो पहले पॉइंट तो इसको हमने कितने तरीके से किया, 64 तरीकों से, है ना, 64C1, चलो 64C1, फिर अब कितने बच गए, हमें ऑलरेडी पता है कि 49 ही बचेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 49C1, सही है। अभी जो 49th वाला है, इसमें मान लो तुमने ये वाला चूज़ किया, कौन सा वाला, मान लो तुमने ये वाला चूज़ किया, सही। तो अब वैसे तुम्हारा काम यही खेल खत्म, यहीं पे काम खत्म कि 49C1, पर अब की बार मुझे 3 चूज़ करना है, यानी कि मुझे इसके बाद एक और चूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम कर लेते हैं, सही है। तो एक तो इस कॉलम को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और दूसरा मैं अब इस रो को भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो अब ये कितने बच गए, अब कितने बच गए, अब ये जो तुम्हें खाली खाली डिब्बे दिख रहे हैं उसमें से मैं अपना तीसरा डिब्बा चुनूंगा, सही है ना, उसमें से मैं अपना तीसरा डिब्बा चुनूंगा। मान लो मैंने चुना ये वाला, कोई भी चुन लो, मान लो मैंने ये वाला चुन लिया, कुछ भी, मान लो मैंने ये वाला चुन लिया, सही है। तो ये मेरे तीसरे डिब्बे का सिलेक्शन होगा। अब ये तीसरे डिब्बे के लिए मेरे पास कितने बचे, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, बहुत सिंपल है, देखो ये 8, ये 8, सही है, तो ये 16 हो जाते। इन 16 में से तुमने ये जो पिंक वाला है इसको 2 बार काउंट कर लिया, राइट। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला बनाया ना, मैंने ये गलत कर लिया, मैं इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट जाओ, कैसे करा जाए, क्योंकि मैंने ये जो ग्रीन वाली रो बना दी ये मुझे पिंक के साथ बनानी थी, राइट, क्योंकि पिंक वाला मैंने सेलेक्ट किया था ना, मैंने ये रो ऊपर चढ़ा दी। तो एक काम करो फिर, है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना, पिंक वाले को रहने दो, पिंक वाला तुम्हारा ऊपर वाला ही पिंक मान लेते हैं, एक मिनट जाओ, है ना। अब सही है, राइट, कि एक रो हो गई, एक कॉलम हो गया। अब सोचो, ये रो में 8, ये कॉलम में 8, यानी कि 16 कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है ना, कितने हो गए, 15 हो गए, सही बात है। अब जरा इधर आओ, इस वाले में देखो जरा, इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में फिर से वही हो रहा है, 16 और 16 में से हट गया तो ये कितना हो गए, 15 हो गए। पर यहाँ पर 2 बार एक और ओवरलैपिंग हो रही है, देखो ये वाला, ये एक ओवरलैपिंग एक्स्ट्रा हो रही है, सही है, और एक हमारी ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है, यानी कि इसको भी हटाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो 13 हो जाएगा, राइट, 13 हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने ये 2 भी हटा दिया इसमें से, ठीक है ना, ये और ये हम लोगों ने यहाँ पे ये भी हमने हटा दिया, सही है। और एक हमारा कहाँ बना था, एक हमारा ये वाला बना था, ये हम लोगों ने ओवरलैपिंग हटा दी, और एक हम लोगों ने ये वाली ओवरलैपिंग हटा दी। तो 64 में से कितना रह गया, है ना, पहली बार में 15 हटा, फिर 13 हटा, यानी कि टोटल कितना हो गया, 36 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 36 जो खाली ब्लॉक्स हैं उसमें से 1, सही है, परफेक्ट, ठीक है। वरना तुम गिन सकते हो, अगर तुम्हें इतना डाउट हो रहा है तो ये गिन लो बैठ के खाली वाले 1 2 3 ऐसे करके गिन सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मेन चीज़ ये है कि समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, बाकी तो क्या ही है ना, कैलकुलेशन तो तुम वहाँ बैठ के कर सकते हो, बल्कि मेरा तो मानना है पेपर में तो इतना टफ पूछेगा भी नहीं कभी वो, सही है। तो फिलहाल 36 इवन आ रहा है। अब फिर से कोई बड़ी बात हो गई, ये कितना, ये हो गया 64 इंटू 49 इंटू 36 डिवाइड बाय मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी वही होगा, है ना, 3 बार सेम चीज़ काउंट होगी नहीं होगी, सोच के देखो ना। मान लो मैं जो मैंने स्क्वायर्स चुने हैं, मैंने जो 3 स्क्वायर्स चुन रखे हैं उनको मैं बोल देता हूँ, एक मिनट,
उसका नंबरिंग कैसे करेंगे। तो कलर इतने सारे हो गए कि अब तो कलर में कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इसको बोल देते हैं, हम लोगों ने पिंक वाला चुना था तो इस वाले को बोल देते हैं S1। क्या बोलते हैं इसको? S1। सही है, इसको बोल देते हैं S2। ठीक है, और इसको बोल देते हैं S3। सोच के देखो, पहले अगर मैंने S1 चुना, फिर S2, फिर S3, अब ये तीन अपने आप में घूम सकता है। पहले तो सिर्फ दो थे, S1 और S2, तो ये अपने आप में कितने तरीके से घूम सकता था? 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो इसलिए इसका आंसर कितना आता है कि 2 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। अब ये जो 3 है, ये कैसे कैसे घूम सकते हैं भाई? 3 चीज़ें अपने आप में कितनी तरीके से घूम सकती हैं? 3 फैक्टोरियल तरीकों से। 4 तरीके अपने आप में कितने तरीके से घूम सकते हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। सही है, तो इसको मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक चौथा और निकाल, एक चौथा तेरी ऐसी की तैसी, तो चौथा और निकाल, तो तुम क्या करोगे? इसका रो और कॉलम हटा दोगे, इसका रो कॉलम हटाते फिर तुम ब्लॉक्स गिनोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम फिर से किसी से मल्टीप्लाई करोगे। मुझे पता नहीं कितने आएगा यहाँ पे, 13 के बाद शायद मे भी 11 आएगा, मुझे पता नहीं एक्जैक्टली कितना आएगा यहाँ पर। जो भी आएगा मतलब जो भी आएगा यहाँ पर, तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड किससे करोगे? 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, फिर किससे करोगे? 5 फैक्टोरियल से। सही है, तुम समझ गए, कंसेप्ट को समझ गए, राइट? तो आई होप सो समझ में आ गया है। अब मैं ले लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट, है ना, और इसको हम लगाएंगे किस पे? इसको हम लगाएंगे थंबनेल में, है ना, देखने में अच्छा लग रहा है ये। अब 6th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 स्मॉल स्क्वायर्स इफ दे हैव कॉमन डायगोनल। कॉमन डायगोनल का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, आ जाते हैं। हाय हाय, इतना बड़े बनाया था, इसको रब करना पड़ रहा है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी स्क्वायर की डायगोनल क्या होती है? ये होती है, ये डायगोनल है स्क्वायर का, तो फिर ये इसका डायगोनल हो जाएगा, राइट? तो ये 2 स्क्वायर बन गए, पहला स्क्वायर और ये हमारा दूसरा स्क्वायर, जिसके मतलब ये 2 इसके मतलब एक तरीके से डायगोनल कॉमन है इन 2 स्क्वायर्स का। तो मेरे क्वेश्चन में बोला गया कि ऐसे 3 तुम्हें स्मॉल का मतलब क्या है? स्मॉल का मतलब है 1x1। जब भी स्मॉल वाले क्वेश्चन तो मतलब है 1x1, सही ना, 1 यूनिट वाले, ये वाले इतने वाले, सही है। तो 3 स्मॉल ढूंढने हैं जिनका डायगोनल कॉमन है। तो ये तो यार पॉसिबल नहीं है, दो वाले तक केस के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला, मतलब ये पहला वाला ले लिया, फिर ये दूसरा ले लिया और फिर ये तीसरा ले लिया। इन तीनों के दे पाए हुए डायगोनल कॉमन है, तो ये मेरा पहला सेट बन गया ऐसा, सही है ना। तो ऐसे मेरे को सेलेक्ट करने, कोई बोलेगा इन चारों को ले लो, चलो ये तो समझ में आ गया। ठीक है, कि इन तीनों को ले लिया मैंने, इन तीनों को ले लिया। ठीक है, इन तीनों को मैंने ले लिया। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इन 4 को ले सकता हूँ। ये देखो, इन 4 में कितने बन जाएंगे? देखो ना, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, सही है। वरना ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, सही है। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि इनको टच करना जरूरी है, कॉमन डायगोनल है ना, वो तो लाइन सेम रहनी चाहिए। मतलब क्या मतलब है इसका? मानो मैंने ये वाला ले लिया, अगर मैंने ये वाला स्क्वायर ले लिया, अगर मैंने ये वाला स्क्वायर ले लिया मान लो, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये वाला स्क्वायर ले लिया और फिर मैंने ये वाला स्क्वायर ले लिया, सही। तो इन तीनों का भी तो कॉमन डायगोनल है ना। डायगोनल तो एक लाइन है, वो तो एक स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हो ना। डायगोनल तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो है तो कॉमन ही ना। इस पर एक स्क्वायर ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तो ये तीसरा आ गया। तो ये 3 ऐसे स्क्वायर्स हैं जिनका कॉमन डायगोनल है। यानी करना क्या है? इसका मतलब करना क्या है? बहुत सिंपल है भाई। अगर मेरे को ये 3 मेरे को दिख रहे हैं कि ये 3 स्क्वायर आएंगे एक बार में, तो इन तीनों में से मैं 3 चुन सकता हूँ, है ना। इसमें तो इतना समझ में नहीं आया, पर अगर मैं इसको ले लूँगा, पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर और ये चौथा स्क्वायर, इन 4 स्क्वायर्स में से कोई 3 चुन लो, सही ना। 4C3, सही है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या ले सकते हो? अब ये 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, सही है। इन 5 में से क्या ले लो? इन 5 में से कोई भी 3 चुन लो, सही है। हमें तो 3 का ग्रुप बनाने, समझ गया ना तुम। मानो मैंने ये वाला चुन लिया, फिर मैंने ये वाला चुन लिया, और मानो फिर मैंने ये वाला चुन लिया, तो ये 3 का बिल्कुल सही है, कॉमन है। वरना मैं कोई भी चुन सकता हूँ, सही है, सही है, सिंपल। फिर क्या बन सकता है? ये बन जाएगा 6 का 3 4 5 6, ये बन जाएगा आपका सिंपल 7, सही है। और ये क्या बन गया फाइनल हमारा? 8, सही है, परफेक्ट, बढ़िया। ठीक है, तो ये 8 तक नहीं, 1 मिनट, 8 तक कैसे जा रहा है? 3 4 जा रहा है यहाँ पे, ये 5 और ये 6 गया, ये 7 गया और ये 8 गया, सही है ना, परफेक्ट। तो ये 5C3 6C3 फिर 7C3 फिर 8C3। अच्छा, उसके बाद फिर ये ऐसे भी तो जाएगा, ये ले लो, ये तुमने इस टाइप का ले लो, ये सीधी, फिर से 7C3 है ना, फिर से 7C3, तो यानी कि इसका 2 टाइम्स, फिर ये 6C3 है ना, यहाँ से निकल जाएंगे 6C3, फिर ये 5C3 है ना, फिर ये 4C3 3C3, सही है। तो यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितना हो गया? ये डबल बार, 2 बार हो गया ये, सही है। फिर कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि तुमने ऐसे ही क्यों लिया, है ना। इसका उल्टा भी ले सकते थे, मतलब कि 1 मिनट, मैं इसको ऐसे भी तो ले सकता था ना, मैं ये वाला ले लेता ऐसे करके, ये भी तो डायगोनल है ना। तो जितना भी मेरा भी आंसर आया, ये पूरा जो मेरा आंसर आया है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ सीधे सीधे, तो बस ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब बोला गया है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 स्मॉल स्क्वायर्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। तो कॉमन वर्टेक्स का क्या हिसाब किताब है? तो मानो मैंने ये वाला चुन लिया, 1 मिनट, तो हमारे पास ये है ना, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मानो मैंने ये वाला चुन लिया, सही है। तो ये इसकी एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स के साथ उसका दूसरा कौन सा बनेगा? ये वाला, सही है। तो अपने आप भी सोचो इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये कॉमन वर्टेक्स है, तो ये पेयर मेरा अलाउड है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बन सकता है? इसके अलावा ये वाला बन सकता है, मानो मैंने ये वाला ले लिया, ऐसे वाला, ठीक है। तो ये और ये, तो समझ पा रहे हो इन दोनों स्क्वायर्स की कॉमन वर्टेक्स क्या है? ये है, सही है। अच्छा, और क्या बन सकता है? मानो मैंने, और क्या बन सकता है? बस यही है, मैंने ये ले लिया। इस एक पॉइंट के साथ कितने बन सकते हैं? एक ये बन सकता है, सही। वरना क्या बन सकता है? वरना आपका ये वाला बन सकता है जो मैंने अभी दिखाया था मैं,
यानी कि हर एक पॉइंट के साथ एक तरीके से समझ पा रहे हो कि 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर बन रहा है एक तरीके से, सही है। अगर मैं एक 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर देखूंगा तो उसमें मेरे को कितने पेयर मिल रहे हैं, 2 पेयर मिल रहे हैं मेरे को, 2 पेयर मिल रहे हैं। मतलब क्या है इसका कि 2 क्रॉस 2 का जो स्क्वायर है, 2 यूनिट का जो स्क्वायर है, 2 यूनिट का जो स्क्वायर है, इसको 2 यूनिट का देखो वरना ना कन्फ्यूजन हो जाती। तो 2 यूनिट का स्क्वायर, 2 यूनिट का स्क्वायर है। ऐसे कितने स्क्वायर होते हैं वैसे, ये तुम्हें पता ही होगा, 7 × 7, ये हम लोग अभी देखा है हम लोगों ने। तो ऐसे 7 × 7 यानी कि 49 स्क्वायर्स होते हैं, है ना, वो हमें पता ही है। तो 2 यूनिट के जो स्क्वायर्स हैं उसमें कितने पेयर मिल रहे हैं, उसमें हमें 2 पेयर्स मिल रहे हैं। कितने, 2 पेयर्स मिल रहे हैं, सही है, परफेक्ट, राइट। तो इसका मतलब कितना हो गया कि टोटल कितने पेयर होंगे, 7 × 7 × 2, सिंपल, 49 × 2, 98 पेयर्स होंगे ऐसे टोटल स्क्वायर्स के, सही है। तो अब हम ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग एक डिफिकल्ट सी कंडीशन को पेयरिंग, मतलब इस तरीके से हम लोग एक यूनिट वो बना सकते हैं। अगर इसने सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें इसी टाइप का होता है, उसमें यूनिट मतलब केमिस्ट्री में होता है ये वाला, पर वैसे ये जो चीज़ है ये एक तरीके से यूनिट वो बन गया आपका, ये एक यूनिट सेल बन गया, सही है ना, कि इसी को अब यही रिपीट होता रहेगा पूरे क्यूब में, बस ये रिपीट होना है, सही है। तो इसी टाइप का चीज़ है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मिल लिया मैंने इसमें, एल वाला, हाँ जी। तो ये तो हो गया। तो ये जो एल वाला है इसमें क्या है कि 3 स्मॉल स्क्वायर्स चुनने हैं तुम्हें, जैसे कि एल बन जाए, ठीक है ना, एल बन जाए, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। तो एल तुम सोच के देखो एल कैसे कैसे बन सकता है कि 3 स्क्वायर से मेरे को एल बनाना है। तो अगर मैं रैंडमली कोई भी 3 चुन लूँगा तो रैंडमली तो चुन नहीं सकते, डेफिनेटली ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो तुमने ये 3 चुन लिया, ठीक है। कोई बोलेगा ऐसा वाला एल बन जाए, तो मैंने कहा इसमें तो तुमने ज़्यादा चुन लिया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दिस इज नॉट अलाउड, उसने साफ साफ बोल रखा कि 3 ही चुनने हैं, और वो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, ऐसा बन सकता है या फिर कैसा बन सकता है, मतलब ऐसा वाला बन जाए ऐसे, ये, तो तुमने ऐसे 3 चुन लिया। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा यूनिट सेल हो रहा है। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल जो मैंने अभी तुम्हें कंसेप्ट बताया ना यूनिट सेल वाला, इसमें क्या है कि एक ही बंडल बन जाए एक तरीके से। जैसे मतलब अगर मैं ये वाला लूँ, ठीक है, तो एक तो ये हो गया, समझ लो इस चीज़ को, एक ये वाला बन गया। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा एल तुम्हारा यहीं पर ही इस टाइप का बन सकता है। मतलब अगर मैं ये 3 स्क्वायर ले लूँ, ये भी तो एल है ना, एल है, उसने ये थोड़ा बोला है कि एल एक्चुअल में ऐसा ही दिखना चाहिए, एल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इधर चारों के चारों बना सकता हूँ मैं, देखो और कौन सा बन सकता है, और ऐसा बन सकता है ऑरेंज कलर में, मतलब ऐसे करके, ठीक है। मैंने ये वाला स्क्वायर ले लिया, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। अच्छा, और कौन सा बन सकता है, और हमारा एक लौता बचा हुआ है, वाइट कलर से दिखाते हैं इसको। तो मैंने ऐसे बना दिया एक, जो हमारा और जो ओरिजिनल होता है दिखने में, जो लगता है एक्चुअल में, यानी कि मैं क्या समझा, मैं ये समझा कि ये जो मेरा 2 × 2 का जो मेरा यूनिट बन गया है ना, ये जो मेरा पूरा यूनिट बन गया, ये जो पूरा यूनिट बन गया, जो मेरे कितने स्क्वायर होते हैं, ये 7 × 7 यानी कि 49 ऐसे मेरे पास स्क्वायर्स होते हैं। एक स्क्वायर के अंदर, एक ऐसे स्क्वायर के अंदर 4 पेयर बन रहे हैं, है ना, 4 पेयर नहीं मतलब 4 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं ना, 4 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं एल के, 4 एल बन पा रहे हैं एक तरीके से। तो टोटल कितने बनेंगे, 49 × 4, सही है। तो 4 × 9 16, और ये आ जाएगा आपका 196, 176, एक मिनट, 4 4 16, तो ये बेसिकली 196 ही बनेगा, ठीक है, 36, ठीक है। तो हो गया वाला, ये वाला भी, ठीक है, ओके। अब इसमें और क्या बन सकता है, अब ये वाला देखते हैं, हाउ मेनी वेज 2 नाइट्स, नाइट्स मतलब हो गया घोड़ा, ठीक है, घोड़ा तुम्हारे चेस में जो घोड़ा होता है, तो घोड़े की चाल पता नीचे बताऊंगा अभी। सो हाउ मेनी वेज 2 नाइट्स कैन बी पुट ऑन चेस बोर्ड इफ दे आर इन पोजिशन टू अटैक ईच अदर। अच्छा, तो ये वाला भी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। मान लो तुम्हारा जो घोड़ा है, घोड़ा समझ गया ना, ये ठीक है ना, ये ऐसा तो पता ही होगा ये तो, ठीक है। तो ये कैसे चलता है, इसकी चाल अगर पता हो बता देता हूँ कैसे चलता है, ठीक है। तो अगर ये मानो यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये ऐसे चल सकता है, ठीक है, या फिर ये ऐसे चल सकता है, ऐसे, मतलब ये बेसिकली हमेशा ऐसे चलता है, एक ऐसे, ढाई कहते हैं, ढाई, सही है। तो इस टाइप से, सही है, ठीक है। और सिर्फ ये वर्टिकल में नहीं चलता है, मतलब ऐसे भी चल सकता है, ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अब हमें समझना है इस चीज़ को। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है, तो वो ऐसे चल सकता है, और मान लो दूसरा बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, सही है, तो वो वाला बंदा ऐसे चल सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे कितनी पोजीशन है ये पूछ रहा है कि वो एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका मतलब इसको हम कैसे वो कर सकते हैं ना, कि एक अगर अपना यूनिट सेल वाले मेथड से करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे इसको। तो सोच के देखो, मान लो ऑब्वियसली हम अपना यूनिट सेल बनाने की कोशिश करेंगे और ढाई वाले से देखेंगे। तो मान लो मेरा पहला बंदा यहाँ पर है, सही, पहला वाला बंदा यहाँ पर है, तो वो कहाँ चल सकता है, वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकता है वो, सही है। तो दूसरा वाला बंदा कहाँ पे होगा कि वो इस वाली पोजीशन पे आगे अटैक कर सके। तो दूसरे वाले बंदे को कहाँ आना पड़ेगा, अगर तुम सोच पाओ तो दूसरे वाले बंदे को यहीं पे होना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर होगा तो वो ऐसे जाकर के इसको यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, समझ में आ गया, ये मतलब है दोनों को एक दूसरे को अटैक करने का, सही है। तो यानी कि मेरा एक यूनिट सर्कल क्या बन रहा है, मेरा एक यूनिट सेंटर बन रहा है ये वाला, सही है।
सही है। इसी में दूसरी पोजीशन क्या बन सकती है, दूसरी पोजीशन को इस टाइप की बन सकती है, मान लो ये ऐसे बन सकता है, एक एलिमेंट बन गया और दूसरा बंदा ऐसे बन रहा है, यानी कि एक जो मेरा ये जो मेरा यूनिट रेक्टेंगल टाइप का बन गया, ये जो यूनिट रेक्टेंगल है इसके अंदर दो पेयर है, इसके अंदर दो पेयर है, ठीक है, एक यूनिट रेक्टेंगल के अंदर। अब पहले हम ये निकालेंगे ये कितने यूनिट रेक्टेंगल्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, तो वो निकालना कोई सिंपल सा काम है, वो तो बहुत ही, ठीक है। क्या मैं बोलूँगा फिर से नंबरिंग वाले मेथड से कर लो, है ना, ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो हमारे पास ये वाला रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, सही, फिर से बिल्कुल स्क्वायर की तरह ये ऐसे भी बन सकता है, फिर ये ऐसे बन सकता है, सही, फिर ये ऐसे बन सकता है, फिर ये ऐसे बन सकता है, फिर ये ऐसे बन सकता है, फिर ये ऐसे बन सकता है। तो हमेशा हम लोग कहाँ फंसते हैं, आखिरी वाले में तो फंसते हो ना। इसलिए नंबरिंग वाले मेथड में क्या फायदा रहता है ना, कि जो आखिरी वाला होता है वो बता देगा कि 7 बनेंगे, है ना, तो ये नंबर सबसे बढ़िया रहता है, इसको बोलते हैं नंबरिंग वाला, ठीक है। मतलब अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ इतना दिया होता, ठीक है, मतलब डायरेक्टली मेरे को कोई बोल देगा कि यार ये है, ठीक है, तो मैं सीधे सबसे आखिरी वाला बना लूँ, ये रहा मेरा आखिरी वाला, ठीक है, ये 7 नंबर आ गया यहाँ पे, यानी कि 7 बनेंगे, कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, ठीक है। तो 7 तो एक रो में बन रहे हैं ना, रो वाले बेल्ट बन रही है। अगर मैं वर्टिकल वाले में देखूंगा तो कितने बनेंगे, तो वर्टिकल में भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आखिरी कौन सा बनेगा, आखिरी ऐसा बनेगा कुछ ऐसा, ये, ठीक है, ये वाला बनेगा आखिरी, सही है। तो इसमें नंबरिंग क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो वर्टिकल में कितने बन रहे हैं, 6, और हॉरिजॉन्टल में कितने बन रहे हैं, 7, यानी कि कितना हो गया, 7 × 6, इतने आपके वर्टिकल ऐसे रेक्टेंगल्स बनेंगे, इतने हमारे यूनिट वो बनेंगे, है ना, यूनिट क्या बोलते हैं इनको, यूनिट रेक्टेंगल बनेंगे 7 × 6, और हर एक में 2 का पेयर होगा, सही है। पर क्या ये कंप्लीट है, नहीं, कैसे देखते हैं, अगर तुम वैसे देख पाओ इसको तो तुम समझ जाओगे कि इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर मतलब अगर ये देखेंगे तो ये ऐसे एक इसके यहाँ पर एक है और ये दूसरा वाला बंदा इसको ऐसे अटैक कर रहा है, ठीक है, ये भी तो सही है, यानी कि एक जो यूनिट रेक्टेंगल है वो लेटा हुआ वाला भी बन सकता है, सही है, पर सेम ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, तो इनटू 2 कर लो, सिंपल, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, सही है। तो फिलहाल हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसमें उसने मुझसे बोला है द रोड्स ऑफ द सिटी अरेंज्ड लाइक द लाइंस ऑफ अ चेस बोर्ड, ठीक है, तो वो हम वही डायग्राम यूज करेंगे। तो उसने मतलब एक सिटी है उसका पूरा रोड ऐसे बना दिया चंडीगढ़ जैसा, सही। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन कैन ट्रेवल फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कवरिंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो बेसिकली ये है कि ये मेरी सिटी है, ठीक है ना, इस टाइप की सिटी बहुत कम होती है, ऐसे देखने में ऐसा लगेगा। तो तुम्हें यहाँ से, ठीक है ना, इस कॉर्नर से तुम्हें इस कॉर्नर तक पहुँचना है, या फिर ऐसे मान लो कि अगर तुम इस कॉर्नर पे हो तो यहाँ से तुम्हें यहाँ पहुँचना है, पर हम एक मान के चलते हैं कि हम यहाँ से यहाँ पहुँचना है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से तुम्हें पहुँचना है, मान लो कहीं पर भी यहाँ तक पहुँचना है, तो कैसे जा सकते हो, और जाना ऐसे नहीं कि तुम ऐसे चले जाओगे, क्योंकि तुम ऐसा समझो ना ये रोड है, ये रोड है, तो बीच में ये क्या है, ये बिल्डिंग होगा, पार्क होगा, जो भी होगा, मतलब डेफिनेटली तुम बीच में ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। तुम्हें देना तो रोड ही पड़ेगा कि ऐसे गए फिर ऐसे गए, है ना, फिर ऐसे गए मान लो, फिर ऐसे चले गए, तो मान लो यहाँ पे कुछ आगे कुछ ब्लॉकेज आ गए तो तुम ऐसे गए, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस टाइप से करते करते और फिर फाइनली हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि मैं यहाँ ऐसे गया, ऐसे गया, फिर मैं ऐसे चला गया डायरेक्टली, ठीक है, वरना ऐसे लेकर के फिर ये कितना ऐसे चला गया, सही है। अगर तुम सोच पाओ, अगर तुम लॉजिकली इसमें काफ़ी तक दिमाग लगा पाओ तो तुम एक चीज़ बड़े आराम से बोल पाओगे, क्या, तुम ये बोल पाओगे कि अगर मुझे यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचना है तो उसके लिए मेरे को कितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स करने पड़ेंगे, मेरे को 8 बार हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और मेरे को 8 जो है 8 मेरे को वर्टिकल स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं लूँ मैं चाहे कैसे भी, मतलब ये है कि अगर मैं इधर से ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं ये ऐसे जाऊँ, या एक काम कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली ऐसे चले जाऊँ, मैं सीधे पूरा 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 हॉरिजॉन्टल ले लूँ, ठीक है, पूरा, एक मिनट, मैं पूरा का पूरा मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया, पूरी सिटी पार कटाई हॉरिजॉन्टली, और फिर मैं पूरी सिटी पार करा ली वर्टिकली, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा कर सकता है मैं पूरी पहले वर्टिकली कर लूँ, फिर मैं हॉरिजॉन्टली कर लूँ, फिर या फिर एक तरीका क्या हो सकता है कि पहले मैंने एक वर्टिकल किया, फिर एक मैंने एक हॉरिजॉन्टल किया, एक वर्टिकल किया, एक हॉरिजॉन्टल किया, एक वर्टिकल किया। जैसे भी तुम कर रहे हो तुम देख पा रहे हो कि सब में है तो सेम ही ना, ये हो तो सेम ही रहा है, मतलब हो तो सेम रहा है, मतलब कि 8 बार तुमने वर्टिकल लिया और 8 बार हॉरिजॉन्टल लिया, तुम कैसा भी बना लो, तुम ऐसा कुछ बना लो, है ना, ऐसे करके ऐसे हम घूम के ऐसे, है ना, तो सबके सब शॉर्टेस्ट पाथ हैं। कहने का मतलब बस ये, तुम्हें बस ये निकालना है कि ऐसे कितने तरीके बन सकते हैं। कि अगर तुम इस वाले में भी देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल, सही है, फिर ये वर्टिकल 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 वर्टिकल, फिर ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 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 वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल वर्टिकल। तो समझ में आ गया होगा कि अगर मैं बार बार नीचे जा रहा हूँ तो ये मेरा पाथ लंबा हो जा रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ वो होगा जिसमें मैं 8 बार हॉरिजॉन्टल लूँ और एक्जैक्टली 8 बार मैं वर्टिकल लूँ, राइट। अगर मैं मानो डिप ले रहा हूँ, डिप मतलब कि मैंने 10-15 बार हॉरिजॉन्टल ले लिया या फिर 10-15 बार वर्टिकल ले लिया, तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यानी हमारा एम क्या है कि 8 हॉरिजॉन्टल ले और 8 वर्टिकल ले ले, सही है। अब लेकिन उसमें उसका मन है कि 8 हॉरिजॉन्टल वो एक बार में लेगा या अलग अलग लेगा। हो सकता है कि पहले वो 2 स्टेप मानो उसने हॉरिजॉन्टल ले लिए, फिर बाकी 3 स्टेप उसने वर्टिकल ले लिए, फिर उसने हॉरिजॉन्टल ले लिए, फिर उसने वर्टिकल ले लिए, है ना, इस ऐसे करके वो अपने 8 कंप्लीट कर सकता है। तो इससे होगा क्या, पर मेरे को लेना क्या है, मेरे को लेने अपने वही है 8 वर्टिकल और 8 हॉरिजॉन्टल, मैं इसके अलावा नहीं लूंगा। इसके अलावा अगर मैंने बोल दिया 10 हॉरिजॉन्टल तो काम तमाम, है ना, फिर वो लंबा हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। तो अगर 8 हॉरिजॉन्टल हैं और 8 वर्टिकल हैं तो ये कितने तरीके से हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि हमारे पास 16 चीज़ें हैं, हमारे पास 16
थिंग्स है, हमारे पास 16 थिंग्स है, ठीक है, उसमें से 8 जो है, 8 तो एच है, 8 एच है और 8 मेरे पास वी है, और इनको मुझे अरेंज करना है, और क्या सही बात है नहीं है? एक बताओ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे एच को एक बार लिख लूँ, है ना, 4 5 6 7 और ये 8, और फिर सारे वर्टिकल ले लूँ, तो क्या बनेगा, एक 8 हॉरिजॉन्टल एंड 8 सीधे सीधे वर्टिकल। अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको वी, पहले मैंने 8 वी लिख दिए, 8 वी सीधे सीधे 8 वी और 8 हॉरिजॉन्टल। अगर मैंने ऐसे अरेंज किया कि, है ना, अगर मैंने ऐसे अरेंज किया कि एच वी, है ना, ऐसे करते करते अगर मैंने ले लिया, ठीक है, एच वी, ठीक है, कितने हो गए, हाँ अभी तो 4 ही हुए, एच करते करते 8 बार किया, तो क्या होगा, एच वी एच वी एच वी एच वी एच वी, ऐसे करते करते तुम 8 लेकर के निकल जाओगे। बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, तुम कुछ नहीं, तुम बस सिंपल अरेंज कर रहे हो एच को और वी को। अगर मैं 3 बार एच ले लूँ, मैं 3 बार एच ले रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं 5 बार वी ले रहा हूँ, सही, और ऐसे ही फिर 5 बार मैंने, चलो 4 बार मैंने एच ले लिया, फिर एक बार वी ले लिया, फिर एक बार एच ले लिया, टोटल मिला करके 8 एच और 8 वी को तुम्हें अरेंज ही तो कर रहे हो यार तुम, वही तो तुम्हारे सारे बात होंगे। तो अब ये ऐसा नहीं हो गया कि तुम्हारे पास 8 वाइट बॉल्स हैं और 8 ब्लैक बॉल्स हैं और इनको तुम्हें अरेंज करना है। तो अगर मैं सिंपल अरेंज करता, अगर मेरे पास ऐसा होता कि 16 डिफरेंट थिंग्स हैं, तो तुम उनको कितने तरीके से अरेंज करते, 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, राइट। पर यहाँ पर हुआ क्या कि 16 फैक्टोरियल में से 8 चीज़ें एक टाइप की थी, यानी कि अलाइक ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट याद आ रहा है, अलाइक ऑब्जेक्ट वाला। उसमें मैंने बताया था कि अगर सेम कंसेप्ट, अगर सेम ऑब्जेक्ट है ना, मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, उत्ते से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 8 फैक्टोरियल से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, समझ गए। और फिर सिमिलरली इधर भी ये होगा, क्योंकि 8 वर्टिकल है और ये भी सेम टू सेम है, तो इसको भी मेरे को 8 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर तुम्हारा ये आ गया, 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इतने नंबर ऑफ वेज होंगे ए से बी जाने के, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेज होंगे, ठीक है। तो ये तो सबसे सिंपल तरीका है, मतलब ये सबसे सिंपल तरीका कह रहा हूँ, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें भी मैं 1-2 कंडीशन और डाल सकता हूँ, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो हमारा CMI में आया हुआ है, CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, सही, उसमें आया हुआ है। तो मैं उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन है, 2 तो नहीं, देखता हूँ मैं, जितने भी हैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर, और फिर वो करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा इससे ज़्यादा अच्छा है, उसमें 2-3 केसेस हैं कि यहाँ नहीं रुक सकते, वहाँ नहीं रुक सकते, वो ज़्यादा अच्छा है, वो लिखता हूँ मैं। हाँ भाई, तो इधर देखो जरा, बैकग्राउंड म्यूजिक को जरा इग्नोर मारो अगर आ रही हो आवाज़ तो, सॉरी, ठीक है, मेरे को कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। तो ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया हुआ है, और ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, मतलब ओलंपियाड में पहले आया था, सही है। तो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि कंसिडर अ नेटवर्क एज शोन, तो तुम्हें ये ग्रिड दे रखी है, ग्रिड जो है वो ग्रिड है हमारी 7x6 की, है ना। ये तुम्हारे पास 7 डिब्बे हैं इस तरीके से, 7 हमारे पास कितने हैं, 7 हमारे हॉरिजॉन्टल है, 6 मेरे वर्टिकल है, 6 मेरे वर्टिकल है। मेरे को ए से बी जाना है, ठीक है, बीच में यहाँ पर कोई सी है और ये कोई डिब्बा है डी, ठीक है। और हर बार तुम्हारा जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट ही होना चाहिए, क्या, शॉर्टेस्ट पाथ इज ओनली अलाउड, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, 7 हॉरिजॉन्टल है, 6 वर्टिकल है। तो अगर तुम पहला वाला समझ गए, मुझे ए से भी जाना है, तो मैं अगर फर्स्ट पार्ट देखूंगा, सबसे सिंपल तो वही है, 7 + 6 13, तो 13 फैक्टोरियल होता, पर इसमें से आपका एच जो है वो 7 जो है वो सेम है, सही है, एंड सिमिलरली 6 हमारे सेम है। तो ये जो आ गया आंसर तुम्हारा 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये क्या है, ये है स्मॉलेस्ट पाथ्स फ्रॉम ए टू बी, जो उन्होंने अभी पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं सी होते हुए जाऊँ, है ना, कि सी से जाना है तुम्हें, यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है कि ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सी डी बन रहा है, ठीक है, ये उन्होंने दे रखा है कि ये वाला पॉइंट हमारा सी है, ये वाला पॉइंट हमारा डी है, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मेरे को क्या करना है, उन्होंने मुझे बोल रखा है कि ऐसे कितने पाथ होंगे जो कि सी पॉइंट से जाते होंगे, मतलब मुझे ए से बी जाना है पर मुझे सी पॉइंट पे जरूर जाना है, मुझे डी से मतलब नहीं है। अगर तुम सेकंड वाला देखोगे कि तुम्हें सी जरूर चाहिए, मतलब मुझे सी तो होना ही चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा सबसे बड़ी तरीका, पहले मैं जा रहा हूँ भाई साहब, पहले मैं जाऊँगा ए से सी तक, पहले मैं क्या जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा ए से लेकर के सी तक, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में, और फिर मैं जाऊँगा सी से लेकर के कहाँ तक, बी तक। अपने आप ही सी इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर, यही तो पॉइंट है हमारा। तो अगर मैं ए से सी तक जाऊँ, अगर मैं ए से सी तक जाता हूँ, तो मुझे क्या समझ में आएगा भाई, ए से सी तक, ए से सी तक कितने हॉरिजॉन्टल है, कितने हॉरिजॉन्टल है ए से सी तक, ये हॉरिजॉन्टल हमारा 1 2 3 4, 4 तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल कितने, 1 2 3 4, 4 ही वर्टिकल है, 4 ही वर्टिकल है, तो टोटल कितने होगा 8। यानी कि अगर मैं इतने की बात करूंगा तो ये कितने तरीके से हो सकता है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल हॉरिजॉन्टल के और 4 वर्टिकल के, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर अगर मुझे जाना है सी से बी तक, तो सी से बी में कितना पॉसिबल है भाई, तुम देखो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 3 1 2 3, और वर्टिकल कितने होंगे, वर्टिकल हमारे पास कितने हैं, हमारे पास वर्टिकल हैं 6, राइट, 3 4 5 6, राइट। तो 3 और 6 कितने हो गए, एक मिनट वर्टिकल हमें से मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो ऑलरेडी यहाँ पर होंगे, तो हमारे पास वर्टिकल में इतने होंगे ना 2, सही ना। हम नीचे से थोड़ा जा रहे हैं, हम तो सी से जा रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही तो है वर्टिकल में, तो 3 और 2, ठीक है ना, 3 हमारे पास हो गए हॉरिजॉन्टल में और 2 कितने हो गए वर्टिकल में। तो टोटल कितने हो गए 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, परफेक्ट। कि पहले मैं कहाँ जाऊँगा, ए से सी तक एंड देन सी से बी तक, ये याद रख लेना, सेकंड क्वेश्चन है। अगर मैं थर्ड वाला देखूंगा ना, वो और भी इंटरेस्टिंग है। थर्ड वाला सी डी अपना, इसमें क्या करना है, पहले तो हम ए से सी तक पहुंच जाए ना। ए से सी में कितने तरीके से पहुंच सकता हूँ, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, है ना, थर्ड वाले को लिख देता हूँ। पहले मैं क्या जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा ए से सी,
फिर मैं जाऊँगा सी से डी, और फिर मैं जाऊँगा डी से कहाँ तक, डी से जाऊँगा बी पे, ठीक है। अब देखो ए से सी मेरा कितने तरीके से हो सकता है, वही है भैया 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल है, इसमें थोड़ा कोई चेंज आ रहा है, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। फिर अब मैं जा रहा हूँ सी से डी। अब यार सी से डी तो यार एक ही तरीके से पॉसिबल है ना यार, सी से डी तुम ऐसे जा सकते हो है ना, इसमें और कोई तरीका ही नहीं है, एक तरीका है सिर्फ, एक तरीका। फिर अब मैं जाऊँगा डी से बी। अब डी से बी में कितने तरीके से जा सकता हूँ, देखो ना ये मेरा डी यहाँ पर है, तो ये कितने हॉरिजॉन्टल हो गए, 2 हॉरिजॉन्टल हैं और 2 ही वर्टिकल हैं, तो क्या आंसर हो गया 4 फैक्टोरियल टोटल, और उसमें से दो सेम है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर यार तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बतानी है, जो तुम शायद समझ भी रहे होगे इस चीज़ को। अगर मैं इसको तरह ध्यान से देखूँ, जो मेरे आंसर आया लगातार 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये तुम्हें फील ऐसी देगा 13 है ना, देख लेना तो ध्यान से, है ना, ये तुम्हें देना चाहिए ऐसी फील, राइट, क्या कि 13C6 अगर होता तो वो ऐसे तो दिखता 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, फिर 13 - 6 7 फैक्टोरियल, तो ये तो 13C6 है, सही है। फिर सिमिलरली इधर देखो, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस मैं सिखाना चाह रहा हूँ कोई चीज़। इधर देखो जरा, ये क्या है, ये है हमारा 8C4, ये मेरा क्या है, ये देखो, ये क्या है, 5C2 बोल लो या 5C3 बोल लो, है ना। सिमिलरली इसको भी हम बोल सकते हैं 13C7 बोल दो इसको, है ना, सही है। सिमिलरली इधर देखो तुम, देखो है ना, ये क्या है, ये 4C2 ही तो है। इनफैक्ट जो हमने अपना सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला, ये वाला 10वां क्वेश्चन जो था, 10th क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आया था, 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, यानी कि 16C8। तो यार ये 16, ये इसका क्या लेने देना है यहाँ पर, ये एनसीआर कैसे आ जा रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या नया तरीका निकाला, मतलब मैं बताता हूँ कि 16C जो तुम्हें एकदम ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है ना यहाँ पे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तुम कर क्या रहे हो, तुम अगर तुम सोचो अपने आप को, जब मानो मेरे पास ऐसा आया था क्या, कि मेरे पास मानो 4 हॉरिजॉन्टल हैं और 3 वर्टिकल हैं, अगर तुम्हें इसको अरेंज करना होगा तो तुम कैसे करोगे, तुम बोलोगे भाई टोटल कितने हैं 7 फैक्टोरियल, सही। फिर तुम बोलोगे भाई 4 हॉरिजॉन्टल है तो सेम होगा, इसलिए अलाइक के हिसाब से 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। फिर क्या बोलोगे कि 3 वो हैं, इसलिए आंसर आ रहा है। मेरा पॉइंट क्या है, इसको एक और नए तरीके से नए नजरिए से सोचा जा सकता है। क्या भाई साहब, ये सुनिए आप, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्या है, मेरे को मैं ऐसे जा रहा हूँ, पहले ऐसे जा रहा हूँ, फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, है ना, फिर मैं ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे, मतलब ये हमारे डंडे हैं इतने सारे। तो टोटल डंडे कितने हैं, टोटल मेरे पास कितने डंडे हैं, मेरे पास 7 डंडे हैं, सही है। 7 ऐसे डंडे होंगे, कैसे भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकता है ना, बल्कि मैं इनफैक्ट ये तक बता सकता हूँ कि मेरे पास 4 हॉरिजॉन्टल डंडे हैं, ये मान सकते हो तुम, है ना, कि मेरे पास 4 हॉरिजॉन्टल डंडे हैं और मेरे पास 3 वर्टिकल डंडे हैं, है ना, ये तो हो रहा है 3 वर्टिकल है 3 हॉरिजॉन्टल है। तो हम करेंगे क्या, ऐसे मान लो कि हमारे पास एक 7 ग्रिड है ना, 7 उसकी ग्रिड है, 4 5 6 और 7 इस टाइप से मान लो तुम, सही है। अब ऐसे मान लो कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन 7 ग्रिड में से, इन 7 में से कोई 4 चीज़ें चुनूंगा, इन 7 डिब्बों में से 4 चुन ले रहा हूँ, 7C4। अब इन 7C4 के अंदर मैंने इन चारों को बिठा दूंगा, इन चारों को बिठा दूंगा, कोई भी 4 चुन लो इनमें से और इन चारों को बिठा दो इसमें। और इनको बिठाने का एक ही तरीका है, क्योंकि चारों सेम है भाई, हॉरिजॉन्टल है चारों के चारों, ऐसा तो है नहीं कि इस हॉरिजॉन्टल का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। अगर इनका नाम अलग अलग होता तो यहाँ पे क्या लगता, मैं 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता, पर क्या ये अलग अलग है, नहीं, ये तो सेम है, तो बस क्या लिखूंगा 7C4। अब तुम सोच के देखो, अगर मानो मेरे पास ये 7 डिब्बे हैं, मैं एक बार फिर से 7 डिब्बे बना दे रहा हूँ तुम्हारे सामने, 1 2 3 4, ये हो गया 5वां डिब्बा, ये हो गया 6ठा डिब्बा और ये मेरा 7वां डिब्बा। मान लो मैंने अपना हॉरिजॉन्टल यहाँ लिख दिया, फिर मैंने अपना हॉरिजॉन्टल यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, और मान लो फिर मैंने अपना हॉरिजॉन्टल यहाँ लिख दिया, सही है। तो ये एक ही तरीके से रखे जा सकते हैं। हाँ जी, तो बताइए आप 7C4 मतलब ये ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। अब मैं बस चेंज क्या कर सकता हूँ, ये 7C4 क्या बताता है कि ये हॉरिजॉन्टल इधर ना होकर के मान लो इधर हो जाए, तो ये मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया ना, सही है। तो बस ये जो 7C4 है इस टाइप की कॉम्बिनेशन बताता है। और 4 फैक्टोरियल क्या करता है, 4 फैक्टोरियल जो तुमने एक कॉम्बिनेशन चूज कर लिया, उसमें ये जो 4 एच तुम्हें दिख रहे हैं, ये अपने आप में कैसे घूम सकते हैं, वो तुम्हारा 4 फैक्टोरियल है। पर वहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चारों एच सेम है। अब तुम्हारा जो वर्टिकल है यार, वो तो मजबूर हो गया ना इधर आने के लिए, उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, वो तो एक ही तरीके से स्टोर हो सकता है ना इसके अंदर। सोच के देखो ना, वर्टिकल तो तुम्हारा मजबूर हो गया। या फिर तुम क्या काम कर सकते थे, तुम 7 में से 3 चुन लेते, तो 3 माना तुमने ये चुनते, तुम 3 ये चुनते, तो जो जगह बच जाती हॉरिजॉन्टल को वहीं आना पड़ता, है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल को वहीं आना पड़ता, सही है। तो फिर उसके लिए एक चॉइस रहती, यानी कि आंसर क्या है, या तो 7C3 तुम्हारा आंसर है या फिर 7C4 आंसर है। और सौभाग्यवश ये दोनों के दोनों सेम है, और तुम निकाल लो 7C3। 7C3 कितना होता है, 7C3 होता है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। देख लो तुम्हारा आंसर वही आ रहा है, सेम टू सेम, सही है। तो ये सिग्निफिकेंस था कि यहाँ पर एनसीआर को देखने को मिलता है। कई लोग नहीं समझाते इस चीज़ को, बस लिखवा के चले जाते हैं, बेटे देखो यहाँ पे एनसीआर आ रहा है, व्हाट अ ऑब्जर्वेशन, ओहो। हाँ भाई, अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर, कंसिडर आ 3D मैट्रिक्स। अभी तक जो उन्होंने क्वेश्चन करे हैं वो सारे के सारे 2D वाले थे, राइट, कि ग्रिड हमारी 2D थी। अब तुम मान लो कि हमारे पास 3D मैट्रिक्स है भाई साहब, 3D मैट्रिक्स, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ है ये, ठीक है। मतलब एडवांस क्या, लेकिन अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो तुम शायद कर सकते हो। 3D मतलब यार अलग लेवल पे जाएगी गाड़ी, है ना। 3D तो अपना बिल्कुल ही अलग लेवल पे, आप मान के चलें गाड़ी अलग ही लेवल पे जा रही है, सही पर तुम समझ जाओगे बड़े आराम से। अगर तुम्हें ये वाला समझ में आया तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ग्रिड, है ना, बड़ा ही अलग टाइप का ग्रिड बनेगा, ठीक है। पर ऐसी कोई वो नहीं है ना, कर सकते हैं हम लोग, कोशिश मार सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी। जिन लोगों ने सॉलिड स्टेट कर रखा होगा ना, उनको पता होगा कि कैसे ग्रिड बनाई जाती है बहुत जल्दी, तो मैं वही ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। तुम देख पा रहे हो क्या एकदम फील आने लगी होगी, कि ग्रिड वाली फीलिंग तो आ रही होगी तुमको, है ना, देखने में एक फील आने लग गई होगी मे बी।
ठीक है, इसको हम और बारीक बना सकते हैं, ठीक है, जो भी मतलब इस टाइप का तुम्हें देखने को लगेगा वो, है ना कि सही है ना, इस टाइप का कुछ देखने में वो फील आएगी तुम्हें ग्रिड को देख के, ठीक है, जो भी मतलब तो तुम समझ गए कि 3D स्पेस में हो। तो अब 3D स्पेस में मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे 0,0,0 पे मैं खड़ा हूँ आज के टाइम पे, और मुझे पहुँचना कहाँ पर है, मान लो मुझे पहुँचना है, मान लो 2,5,7 मान लो कोई पॉइंट है 3D में, सही है ना, कि उसका एक्स जो एक्सेस पे पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है और जेड कोऑर्डिनेट 7 है। परफेक्ट। अगर समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता ना, 3D विजुअलाइजेशन काफ़ी करनी हो जाती है, तो वो तुम छोड़ सकते हो अभी के लिए, ठीक है, जो भी है फिलहाल। तो 0,0,0 से मुझे 2,5,7 तक पहुंचना है। अगर कोई बंदा समझ पाएगा ना तो वो यार बोल देगा इसमें कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है यार, इसमें कुछ है ही नहीं इसमें। अरे ऐसे मानना यार कि तुम्हें दो कैसे चलने, तुम्हें दो चलने एक्स एक्सेस पे, सही है। फिर ये क्या है, ये है तुम्हारा वर्टिकल यानी कि वाई एक्सेस, तो तुम्हें वाई पे चलना है वर्टिकल, सही है। और फिर जेड क्या होता है, जेड क्या होता है भाई, अगर तुम एक्सेस बनाना जानते हो, अगर तुम्हें आता हो ये, तो ये तुम्हारी एक्स एक्सेस है, ये मेरी वाई एक्सेस है, सही है, मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन, ये वाई जो है ये स्क्रीन के बाहर आ रही है, सही है, और जेड जो है वो ऊपर है, वो ऊपर है, सही है। तो अगर मुझे जाना है 2,5,7, तो 2,5,7 क्या होगा, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ठीक है। तो मेरे को एक हॉरिजॉन्टल, फिर ये मेरा दूसरा हॉरिजॉन्टल, ये 2 हो गया। उसके बाद मुझे पहुंचना है 5 वर्टिकल पे, तो ये मेरा यहाँ पर है 1, ये है 2, ऐसे करते करते यहाँ पे कहीं 5 होगा, तो मुझे पहुंचना है कहाँ पे, ये यहाँ पे पहुंचना है मुझे को। और फिर मान लो जेड एक्सेस पे 7 है, यानी कि ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2, ऐसे करते करते मतलब यहाँ पर 7 है, तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,5,7, और ये तुम्हारा पॉइंट है 0,0,0। आई होप तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये लिटरली एक अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो पॉइंट हमारा ये है कि मैं कितने तरीकों से 0,0,0 से 2,5,7 तक पहुंच सकता हूं। तुम मुझे बताओ कितने तरीके होंगे भाई। 2H है तेरे पास, सही है, 2 वर्टिकल है और 2 तेरे पास, ऐसे मान ले कुछ भी मान लेते हैं इसको, मान लो P, इसको मैंने ऐसे ही बोल दिया P, ठीक है, P या D बोलते हैं यार, डिफरेंट डायमेंशन, राइट, सही है। तो 2 हॉरिजॉन्टल में मुझे चलने हैं, 5 बार मेरे को वर्टिकल में चलना है और 7 बार मेरे को जेड एक्सिस के डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो बताओ कितने तरीके हुए भाई, सिंपल, 2 + 5 + 7, 2 + 5 कितना होता है 7, 7 + 7 14, तो 14 फैक्टोरियल, उसमें से 2 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया, बस ये आंसर हो गया इसका। इनफैक्ट मैं चाहूँ तो इसमें एक और बढ़िया काम कर सकता हूँ कि सी पॉइंट से होते हुए ही जाओ, है ना, वो सारे काम तुम कर सकते हो। समझ गए ना कि तुम 3D मैट्रिक्स पे इसको मतलब आप लगा सकते हैं इस चीज़ को। बहुत ही एडवांस लेवल पे लेकर जा रहा हूँ इस बात को, मुझे पता है ये, मतलब ये तो एक ऐसा जो मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, ये वो चीज़ है जो शायद ओलंपियाड वालों ने भी अभी तक नहीं पूछी है, वो पूछ सकते हैं इसको, सही है। ऑल राइट, ठीक है, परफेक्ट। मतलब आई होप तो तुम्हें मज़ा आ गया होगा इस वाले में, थैंक यू देन, ठीक है। मतलब मेरे पास इसमें और भी बहुत वैरायटी है, मैं बल्कि एक और ढूंढता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया वैरायटी है इसमें मेरे पास, ठीक है। फिर भी मैं अभी रुका हुआ यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को दबाया हुआ बैठा हूँ, ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया होगा, काफ़ी बढ़िया क्लास हो गई यार आज की, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा है CMI में 2019 के पेपर है, ठीक है, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था वो, और मुझे रियलाइज हो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये तुम्हारा रूक होता है, देखो, रूक क्या होते हैं, हाथी बोलते हैं एक्चुअली इसको हिंदी में, तो ये होता है ना हमारा, ये समझ गए ना, ये समझ गए, जो खेलता है उसको बताओगा ये, ठीक है ना, ये हमारा ये जो है, सही है, हाथी, हम बोलते हैं हाथी। हाथी कैसे चलता है, या तो सीधे चलता है, या फिर अगर मानो तुम्हारा हाथी यहाँ पर है ना, तुम्हारा मानो इस टाइप का होता है ना, ऐसे करके ऐसा होता है ना, इस टाइप करके बनता है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जो भी है वो या तो हॉरिजॉन्टली चल सकता है या फिर वो वर्टिकली चल सकता है, सही है। सिमिलरली एक तो ये वाला रूक हो गया, और अब मेरे पास एक दूसरा रूक होगा जो दूसरी पार्टी का होगा, है ना, एक बंदा यहाँ से खेल रहा है, दूसरा बंदा यहाँ से खेल रहा होगा, है ना, उसके भी रूक्स होंगे, सही है। तो पूरे चेस पे मैं इन 2 रूक्स को कैसे रखूँ कि ये सेफ हैं, सेफ मतलब कि कोई भी एक दूसरे को अटैक ना कर रहा हो, कोई भी एक दूसरे को अटैक ना कर रहा हो। सोच के देखो क्या चीज़ है ये, कोई भी एक दूसरे को अटैक ना कर रहा हो, मतलब ये कि मान लो ये तुम्हारा येलो वाला रखा हुआ है, मान लो तुम्हारा ऑरेंज वाला यहाँ पर रख जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि येलो वाला इसको अटैक कर सकता है, या फिर ऑरेंज वाला येलो वाले को अटैक कर सकता है, अगर इसकी सेम रो पे आ गया। सिमिलरली अगर ऑरेंज वाला यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये दोनों वर्टिकली एक दूसरे को अटैक कर सकते हैं, समझ गए ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो येलो वाला है उसकी रो में कोई नहीं होना चाहिए और उसके कॉलम में कोई नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मेरा ऑरेंज वाला यहाँ रखा हुआ है तो उसके भी रो में कोई नहीं होना चाहिए और कॉलम में नहीं होना चाहिए। तो यानी कि तुम समझ गए कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ गया वाला क्वेश्चन, वो जो कहाँ गया, वो था ना कि ऐसे 2 स्क्वायर चुनो जिसमें वो सेम रो में ना और सेम कॉलम में ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 था शायद वो, है ना, कि हाउ मेनी 2 स्मॉल स्क्वायर्स कैन बी सिलेक्टेड इफ दे आर नॉट इन द सेम रो एंड सेम कॉलम। समझ गए ना, ये सिंपल चेस के रूल पे है, ये समझ गए ना, ये हाथी जो हम लोग हाथी खेलते हैं वही क्वेश्चन है ये एक तरीके से। तो ये CMI में आया, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट 2019, सही है। तो वो बंदा सही करके आया है जिसने ये लेक्चर देख रखा होगा। एनीवेज तो बढ़िया है ना, और भी बहुत कुछ बन सकता है इस पर। एक और चीज़, अगर किसी को इनके इंग्लिश के नाम पे डाउट हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये तुम्हारी रानी है, रानी यानी कि क्वीन, सही है। ये तुम्हारा राजा है यानी कि किंग हो गया, और ये तुम्हारा हाथी, हाथी को बोलते हैं नाइट,
ठीक है, नाइट। और फिर ये जो तुम्हारा ये हाथी नहीं, सॉरी ये तो घोड़ा है ये जो तुम्हारा जो हाथी है, हाथी, इस हाथी को बोलते हैं अभी जो मैंने बोला रूक, रूक ROOK रूक, सही है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं बिशप, ठीक है ना, बिशप BISHOP बिशप, सही है। और ये जो होता है ये वाला बंदा, इसको बोलते हैं पॉन। ये मैंने उनके लिए बता दिया जिनको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि पता चला कि क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे यूज़ कर लिया कि बिशप है या रूक है, तो तुम कन्फ्यूज होते रहेगा क्या क्या है ये। ऑल राइट देन, बहुत कुछ हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप तो मज़ा आया होगा। बता देना कमेंट करके अगर अच्छा लगा हो तो।